टॉपिक है आज का, वो है डोमेन फ्लिपिंग। ठीक है, आई होप डोमेन फ्लिपिंग के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, या सुना है? नहीं सुना सर। नहीं सुना, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं सुना है तो आज हम सुनेंगे डोमेन फ्लिपिंग के बारे में। देखो, डोमेन फ्लिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ना, जिसमें आप अगर चाहो पर डे 5 से 10 हज़ार रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है। अ, अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? जी सर। यस सर। सो पंकज और पलाश, लाइक डोमेन फ्लिपिंग बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से जानेंगे। डोमेन फ्लिपिंग जैसे आपने आजकल काफी सुना होगा कि लाइक लोग कुछ प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं उस बिहाफ हम्म। पे कि आगे आने वाले टाइम पे वो कुछ ज्यादा रेट में आपको कुछ प्रॉफिट देके जाए। प्रॉपर्टी आप सेल आउट करते हो, तो वो भी एक तरीके की फ्लिपिंग होती है। आजकल लोग लाइक पुरानी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स वो भी परचेज करते हैं। तो वो किस लिए परचेस करते हैं? ताकि उनको कम पैसे में खरीद के वो ज्यादा पैसे में उसको सेल आउट कर सके। डोमेन भी एक उसी तरीके से है। हम लोग डोमेन परचेस करते हैं कम पैसे में, कम से कम पैसे में हमें डोमेन बाय करना है और उसको ज्यादा में सोल्ड आउट करना है। तो डोमेन फ्लिपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग अ डोमेन नेम। मतलब डोमेन फ्लिपिंग एक तरीके से इस प्रकार की एक प्रैक्टिस है जिसको हम परचेस करते हैं लाइक बहुत ही कम पैसे में। हमें कम से कम पैसे में, कम से कम रुपए में हमें वो डोमेन परचेस करना है और उसको हमें लाइक वेट करना है जब तक लाइक वो ज्यादा का ना हो जाए। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टीज का, लैंड का, हाउस का। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज परचेस करते हैं। जैसे मान के चलो आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हो वहां पे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज परचेस करते हैं कम पैसे में, और आगे आने वाले टाइम में उसको ज्यादा में बेच देते हैं। उसी को लाइक पलटना कहते हैं बेसिकली। जैसे फ्लिप करते हैं ना, कॉइन को फ्लिप करते हैं। फ्लिपिंग मतलब डोमेन फ्लिपिंग, कॉइन फ्लिपिंग, फ्लिप करते हैं, राइट? तो इस तरीके से लाइक प्रॉपर्टी पलटते हैं अपने नाम से किसी और के नाम पे, लाइक उसको रजिस्टर कराते हैं। तो बेसिकली वो एक तरीके से फ्लिपिंग का वर्क करता है, जिसमें प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कार और बाइक्स में भी आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आजकल ये जो एक डोमेन फ्लिपिंग है, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। इसको कम पैसों में परचेज करके भी ज्यादा पैसों में आप इसको बेच सकते हो। पूरा सिनेरियो बताऊंगा आपको, क्योंकि जो सेशन है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जी डोमेन सर। फ्लिपिंग जानने से पहले एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली में डोमेन होता क्या है। व्हाट इज अ डोमेन नेम? जब आपको ये पता होगा कि डोमेन कितना यूजफुल है, डोमेन की वैल्यू क्या है। डोमेन नेम इज द यूनिक नेम ऑफ योर वेबसाइट और बिजनेस नेम। डोमेन नेम इज योर बिजनेस नेम। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक आपका soccerball.com है, आपका लाइक एक्सवाइजेड कोई भी बिजनेस है, तो आपने एक नाम सोचा होगा लाइक। ठीक है, आप कोई भी एक नाम परचेस करते हो, कोई भी बिजनेस आप रजिस्टर कराते हो, तो एक वो यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप यूनिक नेम आप परचेस करते हो वही आपका डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम इज द यूनिक नेम ऑफ योर वेबसाइट और ऑफ और योर बिजनेस नेम। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, flipkart.com हो गया, amazon.com हो गया। ये भी एक डोमेन है। ठीक है, तो इनको जी। भी लाइक जैसे आप ये डोमेन देखते हो, इसी तरीके से आप अपना भी डोमेन आप बाय कर सकते हो गूगल से, गोडैडी से, सॉरी। ठीक है, सो गाइस बेसिकली क्या होता है, डोमेन्स जो होते हैं ना उसके काफी सारे एक्सटेंशंस होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा बहुत। अभी जी सर। अगर हम देखें लाइक गूगल के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1600 एक्सटेंशंस है। एज ऑफ नाउ 2022 के अकॉर्डिंग 1600, 1600 एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, जिसमें लाइक .in, .us, .fr, लाइक कंट्री बेसिस भी काफी सारे डोमेन हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन होते हैं, TLD डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स की काफी सारी वैरायटीज होती हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी डोमेन्स हैं वो 1600 से ज्यादा लाइक एक्सटेंशंस है। जिसमें से कुछ एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताता हूँ, लाइक थोड़ा सा इसमें आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा लोग ज्यादातर .com डोमेन परचेस करते हैं। .com डोमेन जो जी। होते हैं वो प्राइमरी डोमेन होते हैं, जिनको प्राइमरी लाइक मोड में रखा जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप कोई भी डोमेन परचेस करते हो तो सबसे पहले आप ये कोशिश करते हो कि आपको .com मिल जाए। अदरवाइज नहीं तो फिर आप कोई और एक्सटेंशन फाइंड करते हो, लाइक .in, .net,
.edu .org .mil। तो इनकी आपको बेसिकली फुल फॉर्म पता होना चाहिए किस तरीके से वर्क करता है। जैसे .com जो होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। .net नेटवर्क पर्पस के लिए यूज किया जाता है। .edu एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर कोई मिलिट्री में है तो MIL यूज करेगा, किसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो GOV यूज करेगा, किसी की इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई वेबसाइट तो इन्फो यूज करेगा, किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो ARPA यूज करेगा। इंटरनेशनल के लिए लोग .INT लगाते हैं, मोबाइल के लिए .MOBI लगाते हैं, किसी की ट्रैवल की वेबसाइट है लाइक पौलाश www.polash.travel, तो ये ट्रैवल की वेबसाइट को रिलेट कर रहा है। अगर आपकी कोई जॉब्स की वेबसाइट है लाइक naukri.com, जैसे आप पोलाश नौकरी ऐसा कुछ भी XYZ कुछ भी आप देख सकते हो, जॉब्स का जो एक्सटेंशन है वो जॉब को रिलेट कर रहा है। CA का मतलब होता है कैनेडा, ठीक है। देन COOP मीन्स कोऑपरेटिव। ये कुछ ओके। लाइक एक्सटेंशंस हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, जैसे .site हो गया, .xyz हो गया, अगर आप कंट्री को रिलेट करें लाइक .in हो गया, .fr हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस के लिए .fr हो गया, जापान के लिए अलग डोमेन होगा, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वो एक्सटेंशंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मोर देन 1600 एक्सटेंशन हैं। जो आपको ठीक लगता है वो आप परचेज करो, लेकिन जो प्राइमरी डोमेन है ना वो .com ही माना जाता है। जो टॉप लेवल का जो डोमेन है वो .com होता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया में अभी आप रह रहे हो तो इंडिया में भी आपको .com नहीं मिला तो आप .in भी बाय कर सकते हो, राइट। जैसे पोलाश www.soccerball.in, वो भी आप बाय कर सकते हो। www.soccerball.com, ये भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राइमरी डोमेन मिल रहा है तो उसको आप उस पर आपकी प्रेफरेंस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बजाय लाइक अदर एक्सटेंशन पे। अदर एक्सटेंशन भी आप बाय कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ताकि वो कोई और परचेज ना कर ले। सो बेसिकली ये देखो, हम जो डोमेन फ्लिपिंग का जो अभी ये कर रहे हैं, ये इसका करने का पर्पस क्या है, ठीक है। साल 2015 में 2 दिसंबर को लाइक मार्क जुकरबर्ग, उनको तो आप जानते होंगे, लाइक जो फेसबुक के फाउंडर है, इंस्टाग्राम के फाउंडर है। फाउंडर, ठीक है, मेटा यूनिवर्स सारा उन्हीं का ही है। सो बेसिकली अमल अगस्तीन करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जिसने 2 दिसंबर 2015 में उनकी बेटी का जो डोमेन है वो बाय कर लिया था, जो था मैक्स चैन जुकरबर्ग के नाम से, ठीक है। और वो इन्होंने परचेज किया था अप्रोक्सीमेटली बहुत कम पैसे में, और उन्होंने वो इसको बेचा लाइक $700। ऑलमोस्ट उन्होंने अगर उस टाइम की हम बात करें तो $700 कितने हो गए, लाइक अगर आज के डेट में डॉलर का रेट चल रहा है ₹80, तो कितना हो गया होगा 700 के अकॉर्डिंग? 7 8 56,000 हो गया। तो आज 2015 में जो डॉलर का रेट चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली शायद ₹60 चल रहा होगा, ₹60। तो 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 42, अप्रोक्सीमेटली ₹42,000 में उसने वो डोमेन जो है वो मार्क जुकरबर्ग को लाइक सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये मार्क जुकरबर्ग ने ये डोमेन परचेज क्यों किया, किस लिए किया, मतलब उसका लाइक मार्क जुकरबर्ग, मतलब अगर वो चाहता ना इस डोमेन को वो और ज्यादा में वो बेच सकता था, सोल्ड कर सकता था, लेकिन इस जस्ट के उसको लाइक बिडिंग करना अच्छे से नहीं आया, उसको जितना उसने लगाया था उससे उसको 10 गुना ज्यादा मिल गया। तो उसने कहा दैट्स इनफ फॉर मी, तो मुझे कुछ ज्यादा लालच नहीं करना। अगर वो चाहता तो वो इससे और महंगा वो उसको बेच सकता था, क्योंकि आप देखो ना, मार्क जुकरबर्ग अगर वो बोलता है इसको $700 के बजाय $7,000 भी अगर वो बोलता ना तो उसको वो मिलता। लेकिन इस जस्ट के उसने लाइक $10, $5, 10 10 8 डॉलर में डोमेन परचेस किया होगा, उसके बाद फिर उसने उसको लाइक 10 टाइम्स या 20 टाइम्स उसको बेच दिया। इसी तरीके से एक सनमय वेद है, आपने सनमय वेद का अगर नाम सुना हो गूगल में आप देख लेना। सनमय वेद ने 2016 में सनमय वेद ने 2016 में एक डोमेन परचेस किया जिसका नाम था google.com। जैसे आप गूगल पे आप सर्च करते हो ना, www.google.com, अचानक से जस्ट वो बस इंटरनेट सर्च कर रहा था, इंटरनेट सर्च करते करते उसने बस ऐसे ही नॉर्मली उसने google.com डाला और वहां से उसको वो डोमेन बाय करने के लिए मिल भी गया $12 के अंदर, $12 के अंदर उसको वो डोमेन जो है परचेस करने के लिए मिल गया। और आप यकीन मत मानना, वो जो लाइक सनमय वेद ने जो डोमेन परचेस किया $12 का, उसने गूगल ने उसको उसके बिहाफ पे $6,000 उसको पे करे, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, सनमय वेद ने वो सारा के सारा जो पैसा है वो डोनेट कर दिया किसी चैरिटी को। जब
गूगल को ये बात पता चली, तो फिर गूगल ने उसको दोबारा से उस अमाउंट का भी डबल पैसा पे किया। वो $12 से $12,000 तक का सफर उसका यहाँ तक था। उसने पहले $12 में खरीदा, फिर $6,000 में उसको लाइक गूगल ने उसको पे किया। फिर उसने लाइक देखा गूगल ने कि इसने तो ये $6,000 किसी को डोनेट कर दिया, फिर उसने गूगल ने दोबारा से उसको लाइक वो डोमेन जो है वो डबल में दिया। इनके बारे में आप काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डालोगे सन में गूगल डोमेन, ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा मतलब यहाँ पे है आर्टिकल, काफी सारे न्यूज़पेपर्स में उनका लाइक लिखा हुआ है सन में दिया। ठीक है, इसने गूगल का डोमेन परचेस किया था $12 में। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट के लिए वो जो डोमेन था ना वो मतलब मिल गया था उसको परचेस करने के लिए। उसने डोमेन परचेस किया और $6,000 उसको गूगल ने दिया। लेकिन उसने क्या करा, वो अमाउंट जो है वो डोनेट कर दिया किसी चैरिटी में, उसको फिर उसका डबल मिला। इसी तरीके से इससे पहले मैंने आपको बताया था अमल अगस्तीन के बारे में, AMAL। अब अमल अगस्तीन जो था वो बेसिकली उसने मैक्स चेन जुकरबर्ग 46,000 रुपीज में उसने उसको बेच दिया। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को। सो गाइस इसी तरीके से लाइक डोमेन बिकते हैं और कौन लोग इन्हें खरीदते हैं वो आपको मतलब पता होना चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च पावर आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो बहरहाल हम आते हैं वापस लाइक अपने इस चैप्टर पे। तो इसी के साथ साथ एक और डोमेन है, ये तो 2016 की बात मैंने कही, 2015 की बात मैंने की। इस साल लाइक एक निकोलस कोरोना, ये एक वेबसाइट डिजाइनर है, इसने भी एक डोमेन परचेस किया google.com.ar। AR परटेनिंग करता है लाइक अर्जेंटीना से। AR मीन्स अर्जेंटीना। ये डोमेन जो है परचेस किया निकोलस कोरोना ने। इनके बारे में हम आर्टिकल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोलता है, आप गूगल पे जब टाइप करोगे यहाँ पे निकोलस कोरोना, तो इन्होंने जो डोमेन परचेस किया वो £2 में किया था, अप्रोक्सीमेटली £2 में। इनकी 30 इयर्स की एक BBC पे इनका काफी अच्छा मतलब आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2021 में देखो, ये आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि लोग डोमेन परचेस करते हैं और इसने बाकायदा वो पूरा रिसिप्ट इसमें डाल रखा है, कितने का उसने डोमेन परचेस किया, कितने का उसने क्या नहीं किया, सारा रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इनके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स है वो आप पढ़ सकते हो। देन ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर एक सबसे टॉप पे अभी जो चल रहे हैं जो डोमेन क्लिपिंग का जो बिजनेस करते हैं, उनका नाम है मिस्टर पंकज विजय वर्गीय। इन्होंने, ये इंडिया के ही हैं, इन्होंने लाइक अप्रोक्सीमेटली $7 से $10,000 तक का इनका सफर रहा है। इन्होंने लाइक डोमेन फ्लिपिंग के अंदर काफी अच्छा मतलब अपने आप को लाइक ग्रो किया है। अगर आप इनका नाम डालो विजय, मिस्टर पंकज विजय वर्गीय, हम डालते हैं यहाँ पे गूगल पे मिस्टर पंकज विजय, वन सेकंड। इनके बारे में काफी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ टू अर्न 10,000 बाय सेलिंग डोमेन। ठीक है, कौन कौन से डोमेन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी पंकज के नाम से। ठीक है, इन्होंने कितने डोमेन्स परचेज किए सारा यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये एक मतलब काफी अच्छे हैं लाइक इंडिया के अंदर, जिन्होंने कम अमाउंट में खरीद के डोमेन्स लाइक ज्यादा से ज्यादा उसको सोल्ड आउट किया है। देख सकते हो आप यहाँ पे सिर्फ $700 से बनाए $7 लाख। मतलब $7 से 7-10,000 तक का जो इनका लाइक सफर है। अभी इनके पास अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25,000 से ज्यादा डोमेन है, डोमेन नेम्स है, जिनको सोल्ड आउट करते हैं। पूरी टीम है, पूरी टीम के साथ ये करते हैं बेसिकली। तो आप भी अपना, अगर आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ है, आप भी इस डोमेन फ्लिपिंग के बिजनेस को एक एज अ बिजनेस मॉडल बना सकते हो। देखो डोमेन तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया, लाइक लोग परचेस करते हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन हम कैसे डोमेन परचेस करें, हम एक अच्छा डोमेन कैसे परचेस करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमेन हमें बाय करना है, कौन सा डोमेन हमें बाय नहीं करना है। सो गाइस देखो, उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लाइक आई डोंट नो कि आपको नहीं मालूम कि कौन सा डोमेन मेरे लिए बेस्ट रहेगा या किस टॉपिक पे मैं डोमेन परचेज करूँ, कौन सा मतलब। तो इस सबसे पहले ना आपको रिसर्चिंग पावर आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च करना आना चाहिए, और वही सब हम अभी करेंगे। ठीक है, लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहूंगा मैं आपसे।
जब भी आप डोमेन बाय करते हो, वेयर टू बाय डोमेन, जब भी आप डोमेन बाय करते हो तो आपको कुछ कंपनियों के नाम पता होते होंगे, लाइक जहाँ से आप डोमेन परचेस कर सकते हो, लाइक गोडैडी हो गया, होस्टिंग राजा हो गया, नेम चीप हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, होस्ट ट्रिपल्स हो गया। इसके बारे में तो कुछ पता होगा पुनाश, पंकज, आपको? यस सर। डोमेन आपने होस्टिंगर जब, भी सर डोमेन बाई करते हैं ना? हाँ, होस्टिंगर। होस्टिंगर से भी आप डोमेन परचेस कर सकते हो। आप नेमचेप से, होस्टिंग राजा से, होस्टिंग जितनी भी कंपनी है, आप देखोगे गूगल पे जब आप टाइप करोगे डोमेन बाय हम्म। करने के लिए, बहुत सारी कंपनी है, आप किसी भी कंपनी से आप डोमेन बाय कर सकते हो। ठीक है। इस जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वेयर टू बाय डोमेन नेम, कहाँ से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हो, अच्छे से फिर अच्छा सर डोमेन नेम। अगर मैंने सर गोडैडी से डोमेन परचेस करा, ठीक है, हम्म। वो मैं नेम लिस्ट में देख रहा हूँ कि सोल्ड आउट है फिर। कहाँ पे मतलब सोल्ड आउट है? मतलब मैंने गोडैडी से डोमेन परचेस कर लिया, ठीक है, हम्म। उसके बाद नेम लिस्ट पे भी वही नाम दिखा रहा है, मतलब शो हो रहा है। हम्म। हाँ, फिर तो वो क्या हुआ? सोल्ड आउट, जैसे आपने एक डोमेन परचेस किया हाँ। www.soccerball.com, राइट? आपने वहां से बाय कर लिया, अब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कि वो डोमेन आपको बाय करना है, लेकिन वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है ना, वो तो आपने परचेस कर चुके हो उसको आप। ठीक है, वो तो तो फिर नहीं सर दिखे। दिखाएगा कि सोल्ड आउट है? हाँ, शो वो होगा? उसको उसको ना आपको लिस्ट कराना पड़ेगा, अगर वही डोमेन आपको बेचना है आगे, लाइक उसको आपको ऑप्शन पे लगाना है, तो आपको ना लिस्ट कराना पड़ेगा डोमेन को। वो सब अभी हम सीखेंगे यहाँ पे, कैसे उसको लिस्ट कराना है, हमें परचेस करके उस डोमेन को कैसे हमें लिस्ट कराना है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा इसी के अंदर। ठीक है, सो गाइस, आपको पता चलेगा कि डोमेन आप कहाँ से बाय कर सकते हो, होस्टिंग राजा, नेमचेप, ब्लू होस्ट से। ठीक है, सो गाइस देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, रिसर्च डोमेन नेम सोल्ड। डोमेन नेम सोल्ड कौन कौन से बिके हैं आज से 3 या 4 साल पहले, 5 साल पहले, कितने कितने कौन कौन से डोमेन्स बिके हैं, सोल्ड आउट हुए हैं, और कितने अमाउंट में सोल्ड आउट हुए, आप देख के मतलब हैरान हो जाओगे कि लाइक 2018 में एक डोमेन था जिसका नाम था super.com, 1.2 मिलियन में सोल्ड आउट हुआ है, 1.2 मिलियन में। एक है great.com, ये बिका है 9 लाख डॉलर में, 9 लाख डॉलर में सोल्ड आउट हुआ है। एक है liquid.com, 7 लाख 50,000 डॉलर्स। आप डॉलर्स को एक बार कैलकुलेट कर लें कितने में डोमेन्स बिके हैं। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में कौन कौन से बिके हैं, वॉइस डॉट फिर कॉम, सर इको डॉट लेकिन कॉम। इसमें सारे डॉट कॉम है। हाँ, सारे इसमें। डॉट कॉम, सारे डॉट कॉम है, सारे प्राइमरी डॉट कॉम है। लेकिन अगर आप हाँ। लिस्ट देखोगे ना, अगर आप लिस्ट देखोगे, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, बेसिकली बेसिकली मैंने ना सेल कुछ, तो सारे डॉट कॉम ही होते हैं ना ऑलमोस्ट। डॉट इन नहीं, के कम ही होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डोमेन्स सारे सोल्ड आउट होते हैं। इस जस्ट के मैंने यहाँ पे ना कुछ लाइक अच्छा, एग्जांपल्स जो, लिस्टिंग करा है आपने? हाँ, एग्जांपल मैंने कुछ लाइक मिनिमम डाल रखे, 3 या 4। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा गूगल पे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डोमेन नेम सोल्ड आउट 2018, 18, लेट्स सपोज मैं 18 करता हूँ, राइट? अब 18 पे आप जाओगे, अब आप यहाँ पे एक वेबसाइट है जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगी कि कौन कौन से डोमेन सोल्ड आउट हुए हैं 2018 के अंदर। तो आप देख सकते हो liquid.com, fo.com, देखो, वैकेशन डॉट रेंटल्स, ये वाला डोमेन भी बिका है, कितने का, 5, कितना हो गया, 5,03,100 का। dex.com, tokens.com, home.loans.com, ठीक है, inspection.com, theclub.com, enn.com, डोमेन सारे सोल्ड आउट होते हैं कोई। लेकिन आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये जो डोमेन मैं परचेस कर रहा हूँ इसको खरीदने वाला कौन होगा। तो ये आपको पता होना है, अगर आपको ये पता चल गया ना कि इसको खरीदने वाला कौन होगा, तो फिर आप अच्छे से एक इससे एक बिजनेस मतलब आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। गाइस, आप ये सोचो, देखो, ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी नेम जिस पर आप बिजनेस बना सकते हो, ऐसा कोई भी नेम जिससे बिजनेस बना सकते हो, वो आप डोमेन परचेस कर लो। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल है chair.com, pen.com, rubber.com, table.com, printer.com, furniture.com, ठीक है, और institute.com, education.com, ठीक है, तो इन सभी पर आप बिजनेस बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो आप? iphone.com, phone.com, बना सकते हैं सर। cellphone.com, ठीक है, लाइक dustbin.com, ठीक है, कुछ भी जो आपका माइंड में चल रहा है, लाइक कोई भी ऐसा बिजनेस जिसपे, कोई भी ऐसा नेम जिसपे आप बिजनेस बना सकते हो, वो डोमेन परचेस कर लो। हालांकि जो डोमेन्स होते हैं ना, लाइक इनका एक क्राइटेरिया होता है, लाइक इन ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एक शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए।
शॉर्ट में होते हैं ना तो वो थोड़े से इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं सामने वाले के माइंड में एक अलग से अट्रैक्शन डालने के लिए। लेट सपोज कोई भी डोमेन है आपका ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, वन वर्ड का हो तो सबसे बेस्ट है। वन वर्ड का, अब देखो यहाँ पे जो जितने भी डोमेन से बिके हैं मोस्टली grid.com, liquid.com, हाँ f4.com, vacation.rental.com, dex.com, tokens.com, homeloans.com, inspection द क्लब हो गया, ये सारे के सारे वन वर्ड के हैं, राइट। टू वर्ड्स के भी ले सकते हो, थ्री वर्ड्स के भी ले सकते हो। इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि वो डोमेन अगर मैंने बाय कर लिया तो उसको खरीदने वाला कौन है, उसको परचेस कौन करेगा। अगर आपको ये पता चल गया ना, तो फिर आप कोई भी एक बिजनेस मतलब अच्छे से उस डोमेन को आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लाइक ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। मैंने जो यहाँ पे लिस्ट कर रखी है ना वो एक सर, लाइक इसका मेरे मतलब क्या, जो पीछे टाई लिखा हुआ है, TI, अभी टाई तो डॉट था। कॉम, एक सेकेंड एक नहीं नहीं, सेकेंड, उस वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ था। कहाँ ये पे? देखो सर, टाई लिखा हुआ है ना। सर नीचे करो, हाँ हाँ, थोड़ा नीचे, वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ था। और कहाँ नीचे पे सर, लिखा और है? नीचे, नीचे नीचे एक नीचे। एक सेकेंड। ये रही डोमेन है के सर। पीछे लिखा हुआ है, देखो सर। हाँ सर, ये रहा signet.com, यहाँ पे टाई लिखा हुआ है। हाँ तो इसमें देखो टाई इन द सेंस में भी हो सकता है कि ये जो डोमेन है लाइक कभी कभी क्या होता है डोमेन बिक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम्म। उसका अमाउंट होता है ना पूरा का पूरा अमाउंट वो पे नहीं किया जाता, पे उसको है ना थोड़े टाइम बाद किया था, या मे भी हो सकता है लाइक दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा हो, लाइक उसको बाय करने का कुछ ना कुछ लाइक होता है, दो लोग ऑप्शन कर देते कि वो भी परचेस करना चाहता है वो भी परचेस करना चाहता है, तो कुछ बस हाँ, अमाउंट थोड़ा सा। कंफर्मेशन नहीं मिलता उससे। हाँ तो ये थोड़ा सर सा ये हो भी तो सकता है। होता होगा, मतलब मैंने वो डोमेन परचेस कर लिया, ठीक है। उसके हम्म बाद मेरे को सेल करना है, किसी और ने खरीद लिया हाई अमाउंट में। फिर उसको हम्म। उससे भी हाई अमाउंट में कोई कोई लेना चाहेगा, तो उसका पैसे मेरे पास आएगा या जो जिसने खरीदा उसके पास जाएगा? देखो लेट सपोज आपने कोई डोमेन परचेस किया, ठीक है, आपने यस परचेस सर। करके किसी और को सोल्ड आउट कर दिया, जैसे आपने परचेस किया सोकर.com, आपने वो सोल्ड यस आउट सर। कर दिया पंकज को, ठीक है, पंकज ने वो परचेस कर लिया डोमेन लेट सपोज 10,000 रुपीज में, राइट। हम्म। अब पंकज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोमेन जब भी किसी को आगे सेल आउट करेगा तो बेनिफिट पंकज को मिलेगा ना कि आपको, क्योंकि आपके यहाँ से तो डोमेन पंकज के पास चला गया। अब हाँ पंकज जिसको सेल करना चाहेगा वो उसकी प्रॉपर्टी होगी ना। अब जैसे आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी, लाइक लैंड आपने परचेस करी, ठीक है, वो लैंड आपने सोल्ड आउट कर दी पंकज को। अब जब पंकज उस डोमेन को आगे चाहे कितने में भी बेचे, आपको बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा, आपको तो बेनिफिट जब भी मिल सकता था उसी टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब आप सेल कर रहे थे। अब सेल करने के बाद अब सारा की सारा जो ऑथराइजेशन है वो पंकज के पास है, अब पंकज आगे किसी को भी बेचेगा, कम में बेचे ज्यादा में बेचे, वो उसकी कॉल है, राइट, उसमें आपको केवल बेनिफिट एक ही बार मिलेगा, ठीक है। यही सवाल था आपका। यस सर। ठीक है, सो गाइस अभी मैंने इसके अंदर ना काफी सारे लाइक डोमेन यहाँ पे लिस्ट नहीं करे, कुछ मिनिमम ही करे थे, जैसे 2018 में कौन कौन से डोमेन सोल्ड आउट हुए, हाँ 2019 में देखो engage.com 80, आई मीन 8,03,025 डॉलर, ये 10,80,000, 4,15,000। गाइस ये झूठ नहीं है, डोमेन्स बिकते हैं, इनसे ज्यादा के भी डोमेन बिकते हैं। अभी रिसेंटली nfts.com जो है लाइक 150 लाख में मतलब सोल्ड आउट हुआ है। ठीक, connect.com 10 लाख, लाइक 100 लाख, जेम्स.com 15 लाख, airplay.com, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, आप देखोगे कि डोमेन इतने के लोग मतलब बेचते हैं। अब एनएफटी के बारे में किसी को पता था कि आज से 2-3 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि एनएफटी आने वाला है। ठीक, किसी को ये नहीं पता था कि एक लाइक क्रिप्टो करेंसी टॉप पे चलने, अगर किसी को पता होता कि क्रिप्टो करेंसी लाइक आगे आने वाले टाइम में उसका एक वैल्यू अलग बन जाएगी तो लोग परचेस करके रख लेते। ठीक है, किसी को ये नहीं पता था कि एक हाउसिंग.com एक वेबसाइट है, हाउसिंग.com, ठीक है, हाउसिंग.com का जो अब प्राइस है डोमेन का वो बहुत ऊपर जा चुका है। अगर किसी को ये पता होता कि हाउसिंग.com पे मैं डोमेन परचेस कर लूं और उसको मैं आगे आने टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है उसके ऊपर, तो ये क्या होता है अपने जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो लोग लगाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, मार्केट में न्यूज पढ़ते हैं, गूगल के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, गूगल में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, वो सब चीजें करनी होती है इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर आप कम पैसे में, आपको आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कम पैसे में डोमेन बाय करो, और ये कोशिश करो कि हाँ लाइक उसके बारे में पूरा रिसर्च करो। तो वही रिसर्च हम अभी हम करेंगे इसके अंदर।
ठीक है। और गाइस देखो, जैसे और भी जो डोमेन्स है, लाइक 2005 के अंदर $90 मिलियन में ये बिका है। लास वेगास डॉट कॉम, वॉइस डॉट कॉम $30 मिलियन में। ठीक है। टेस्ला डॉट कॉम $11 मिलियन में बिका है। टेस्ला, किसी को पता था कि टेस्ला मतलब ये भी मतलब इतना महंगा डोमेन बिक सकता है? FB.com, फेसबुक डॉट कॉम ऑलरेडी था मार्क जुकरबर्ग के पास, फिर भी उसने FB.com खरीदा, लाइक $8.5 मिलियन में। ठीक है। डायमंड.com, क्योंकि कभी भी कोई भी टाइप करता था FB.com तो लाइक FB ओपन हो जाता था। लाइक लोग तो FB भी तो टाइप करते हैं। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने लाइक यहाँ पे ये डोमेन आप देख सकते हो, 2010 में इन्होंने डोमेन परचेज किया। Health Insurance.com, क्या इस पे बिजनेस नहीं बन सकता है? Health Insurance.com। Diamond.com, इस पे बिजनेस नहीं बन सकता है? Beer.com, इस पे बिजनेस नहीं बन सकता है? ठीक है। Slots.com $5.5 मिलियन में बिका है। टॉयज.com, टॉयज पे टॉयज का वर्क होगा। कोरिया.com, क्लोथ्स.com, मेडिकेयर.com, क्रिसमस.com, एंजल.com, तो ये सब डोमेन से लाइक जो इतने महंगे बिके हैं पास्ट में। ठीक है। तो आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो बिजनेस है ना, ये इसमें मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक मजा आने वाला है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आजकल जो ट्रेडिंग व्रेडिंग चलती है ना, उसी से रिलेटेड। ठीक है। तो ये डोमेन फ्लिपिंग का जो बिजनेस है। सो गाइस थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं। देखो, डोमेन के बारे में आपको समझ में आ गया, लेकिन आप ये डोमेन रिसर्च कैसे करोगे? मतलब डोमेन आप कैसे पता लगा पाओगे कि किस पर्टिकुलर डोमेन पे कितना ट्रैफिक है? मान के चलो आपके माइंड में एक बिजनेस आया, चेयर.com। ठीक है। आपने सोचा कि मुझे ना चेयर का डोमेन बाय करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथली। मंथली लोग उसमें सर्च कितना कर रहे हैं, कितना उस पर वॉल्यूम आ रहा है, कितने लोग उसको मतलब बाय करने के लिए रेडी हैं। आप खुद सोचो, जैसे आपका नाम पोलाश है, राइट, और आपका नाम क्या है? पंकज। ठीक है। जी। लेट्स लेट्स सपोज पंकज आप लेट्स सपोज पंकज आप एक डोमेन परचेस करना चाहते हो, www.pankaj, लास्ट नेम क्या है? शर्मा। पंकज शर्मा। और आपका नाम है पोलाश, सामंता। पोलाश सरवंता। सो गाइस देखो, एक छोटा सा एक डिफरेंस है। मान के चलो पंकज एक डोमेन बाय करना चाहता है, www.pankaj.com। अभी तो पंकज अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, अभी उनको लाइक ना वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है किसी भी चीज के बारे में। लेकिन मैं अपना नाम लेके चलता हूँ, लाइक मेरा नाम राहुल है, राहुल.com। ठीक है। अगर मैं इस डोमेन को परचेज करना चाहूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये डोमेन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? राहुल कुमार, जैसे लाइक www.rahulkumar.com, तो वो कितने का डोमेन वो मिल सकता है? आपको पता है क्या इसकी वैल्यू होगी rahulkumar.com डोमेन के नाम? हाँ तो जी। बहुत ज्यादा कॉस्टली है सर, मैंने चेक किया था एक बार। कैसे चेक किया था आपने? सर गोडैडी पे तो गोडैडी पे ही चेक ऑलमोस्ट किया टाइम था। क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स बाई कर लेते हैं डोमेन। नहीं, वो बाय नहीं करते। ऑप्शन पे लगा रखा होता है, लिस्टिंग कर रखी होती है डोमेन पे ना। अब जैसे rahulkumar.com, जैसे लाइक मैं एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ, राइट, ये और मैं मुझे पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये डोमेन मेरे लिए। तो अगर मैं ये डोमेन परचेस करता हूँ rahulkumar.com, तो कितना मेरे लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके से लाइक ये डोमेन जो है वो अभी सोल्ड नहीं हो सकता है। ऐड टू कार्ट मतलब ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, ऑलरेडी टेकन है, ले रखा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे टाइप करो virat.kohli.com, तो ये डोमेन भी आपको नहीं मिलने। viratkohli.com देख रहे हो? 20,04,000, सॉरी 20,491 रुपीज का है। मिनिमम ऑफर लगा रखा है अभी इसमें। 20,000 रुपीज का ये डोमेन है, विराट कोहली। हम्म, सर ठीक है। अब ये इसमें अल्टरनेटिव आ रहा है जो अल्टरनेटिव आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? ये ये साइड में। वाला viratkohli.co, देखो मैंने बोला ना काफी सारे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशंस काफी सारे हैं, .co, .in, .org, .net, .profession। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परचेस कौन सा करना है, राइट। अब जैसे viratkohli.com, जैसे आपको पता है प्राइमरी जो डोमेन होता है वो .com वाले प्राइमरी डोमेन होते हैं। तो प्राइमरी डोमेन नेम जो है वो यहाँ पे अभी 20,491 रुपीज का मतलब दिखा रहा है। ठीक है। अब इसके साथ साथ और भी देखो आप, जैसे यहाँ पे आपने डाला किसी भी सेलिब्रिटी का हम नाम डालते हैं, ये डोमेन नेम देखते हैं, तो आप ये यहाँ भी पे सोल्ड सर्च, आउट होगा।
हाँ, सर्च कर सकते हो आप, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। एक वेबसाइट है यहाँ पे, namepros.com करके, नेम प्रोज। एक सेकंड, ये तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। साइट तो बिजी गाइस, होगा शायद। हाँ, सो गाइस यहाँ से मतलब जो भी आप डोमेन नेम, जैसे मैं आपको हम्म। बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस कितनी है। बेसिकली देखो, अब देखो जैसे rahulkumar.com, अब मेरे जैसे लोग कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। मेरे नाम के जो लोग हैं वो कितने होंगे, लाइक अगर आप पूरे इंडिया में बात करें तो लगभग कितने हो सकते हैं। मान के चलो 10,000 लोग होंगे, या 20,000 लोग होंगे, या मान के चलो 1 लाख लोग होंगे, ठीक है, या मान के चलो 10 लाख होंगे लोग। तो क्या ना, लाइक मेरे डोमेन परचेज करने की, मेरे नाम के डोमेन परचेज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे नाम को परचेज करने में, क्योंकि उनका भी सेम ही नाम है, राइट। अब जैसे मान चलो पोलाश, तो ये जो नाम है, लाइक अब इसकी, अब किसी का नाम है पोलाश और आपका लास्ट नेम क्या है, सामंता। सावंता, तो पोलाश सावंता, इस नाम के लोग कितने होंगे, सर बहुत कम होंगे, यूनिक नेम है। बहुत कम होंगे। तो इसके इसके इस डोमेन नेम के बिकने के चांसेस कितने हो गए, बहुत कम हो गए, ठीक है। हाँ। तो इवेल्युएट वहां से करते हैं, मतलब कितने ज्यादा उसके बायर्स हैं, उस डोमेन को परचेस करने कितने बायर्स हैं। जैसे पंकज शर्मा है, पंकज शर्मा के नाम पे बहुत सारे लोग होंगे, हम्म। ठीक है? उस डोमेन को परचेस करने कितने सारे मतलब लोग रेडी होंगे बाय करने के लिए, समझ रहे हो। तो आप वहां से आप इवेल्युएट कर सकते हो कि कितना डोमेन की क्या वैल्यू हो सकती है, कौन सी डोमेन की क्या वैल्यू हो सकती है। सो गाइस, वापस आते हैं। देखो, इन सभी को इवेल्युएट करने के लिए ना आपको भी मतलब अगर कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली में मतलब पता नहीं पलाश के नाम पे सही में 2 लोग सर्च करते होंगे, या 10 लोग सर्च करते होंगे, या राहुल के नाम पे 50 लोग सर्च करते होंगे, या दीपक के नाम पे, या किसी के भी नाम पे कितना उस पे सर्च वॉल्यूम आता होगा। तो गाइस, यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, इस टूल को आप यूज करो, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। इस टूल से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली में मंथली सर्चेस कितने आ रहे हैं उस नाम पे। जैसे आप एक अंदाजा लगाओ, आप अभी डेली बेसिस पे व्हाइट शूज ज्यादा पहनते हो और ब्लैक शूज ज्यादा पहनते हो, या इंडिया वाइट। में, इंडिया में ज्यादातर लोग कौन से शूज ज्यादा पहनते हैं, ब्लैक शूज या व्हाइट शूज। ब्लैक ही ज्यादा पहनते हैं सर। ब्लैक ज्यादा पहनते हो, और आपके अकॉर्डिंग पंकज। और सर ब्लैक ही ज्यादा पहनते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया नहीं है कि लाइक कितने ज्यादा पहनते हैं, हम्म। ठीक है ना। ये ना एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। जब आप गूगल एड्स लर्न करोगे हमारे यहाँ से, तो आपको इसको अच्छे से बताया जाएगा, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। हमने टाइप किया गूगल पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, आप अगर चाहो तो इसको करना, एक बार नोट करते रहो साथ के साथ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, ठीक है। और इसको भी लॉग इन कर लेते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, मिसिंग गाइस, ये ओपन नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। दूसरी आईडी से मैं ओपन करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको ये मेरी, हाँ सर। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। गूगल पे जाना है आपको, सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर,
ठीक है, देन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, साइन इन कर लो बेसिकली। अब गाइस देखो, ये गूगल का ही टूल है, बिल्कुल फ्री टूल है। ठीक है, इसमें आपको कीवर्ड प्लानर, गाइस देख रहे हो कीवर्ड प्लानर, ये गूगल कीवर्ड प्लानर आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा। सर ये गूगल एड्स से दिखेगा? हाँ, गूगल एड्स जब आप सीखोगे हमसे, गूगल एड्स के अंदर ही एक ऑप्शन आता है कीवर्ड प्लानर का, तो वहां पे आपको लाइक टूल्स में जाके, कीवर्ड प्लानर में जाके आपको यहाँ पे डिस्कवर करने का ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड्स। सो गाइस, जैसे कि हम है ना, आप थोड़ा सा सर्च करते हैं कि कौन सा लाइक कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। जैसे आपने बोला लाइक वाइट शूज या ब्लैक शूज, मैं पहले ब्लैक शूज टाइप करता हूँ। ठीक है, ब्लैक शूज। ठीक है, आपने यहाँ पे रिजल्ट सर्च किया, कितने लोग इसको सर्च करते होंगे। बेसिकली अभी मैं हम ये देख रहे हैं मंथली में कितने लोग इसको सर्च करते हैं इस कीवर्ड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक शूज पे कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथली। देखो यहाँ पे इंडिया हमारा है लिखा हुआ, इंडिया में हम सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया आपका। गूगल पे हम सर्चेस देखना चाहते हैं, मंथली रिजल्ट बताता है, जुलाई और जून, जून जुलाई का आपको रिजल्ट दिखा रहा है आपको। ठीक है, आप इसमें जाओ तो डेट भी आप चेंज कर सकते हो, आप लास्ट मंथ का भी देख सकते हो, लास्ट मंथ कितने इसमें सर्चेस आए पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, और कीवर्ड जो है हमारा ब्लैक शूज है। ब्लैक शूज पे हमें जो सर्चेस मिलते हैं मंथली के, 10K से 100K तक, मतलब 10,000 से 1 लाख पीपल इसको सर्च करते हैं, 10,000 से 1 लाख पीपल इसको सर्च करते हैं। ठीक है, और देखो ब्लैक हील्स को कितना सर्च करते हैं, 10,000 से लेके 100,000 तक। उसके बाद ब्लैक कन्वर्ट्स को कितना सर्च करते हैं, ब्लैक रॉक। तो कितने सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पे देखो टोटल 1,808 रिजल्ट, राइट। तो अभी हमने सर्च किया था कि 10,000 से 1 लाख पीपल सर्च करते हैं ब्लैक शूज। तो अभी हम इसको टाइप करते हैं, यहाँ से हटा के ब्लैक शूज की जगह हम व्हाइट शूज करते हैं। व्हाइट शूज लोग कितने करते हैं, व्हाइट व्हाइट शूज, इसको हम सर्च करते हैं, व्हाइट शूज कितने करते हैं लोग। देखो, ओ माय गॉड, व्हाइट शूज देखो कितना करते हैं, 100K से लेके 1 मिलियन तक। अब आप क्या बोल रहे थे दोनों के दोनों के सबसे ज्यादा जो लोग पहनते हैं शूज वो ब्लैक। ब्लैक शूज पहनते हैं। तो देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है ये, लेकिन हाँ एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली में सबसे ज्यादा जो सर्च करने वाला जो कीवर्ड है वो व्हाइट शूज को लेके है या ब्लैक शूज को लेके है। अब मान के चलो आपने डोमेन परचेज कर लिया www.whiteshoes.com, तो क्या इस पे बिजनेस नहीं बन सकता है। बोल सकते हैं। जब इतना सारा सर्च वॉल्यूम इसके ऊपर आ रहा है मंथली इंडिया के ऊपर, इंडिया से, तो अगर आपने इस डोमेन को परचेज कर लिया तो क्या आपका बिजनेस नहीं बन सकता है। इससे बहुत तगड़ा बिजनेस बन सकता है इससे गाइस, बहुत तगड़ा। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी आपके माइंड में चल रहा, कुछ भी कीवर्ड, कुछ भी आप सोचो, कोई भी एक बिजनेस का नाम जल्दी से सोचो, किसको हम सर्च करें। कोई भी एक नाम मुझे बताओ जिसको हम सर्च करके देखें अभी कि इस पे कितना वॉल्यूम आता होगा। बताओ जल्दी से, दोनों बताओ एक एक करके। हाँ सर, अभी तो कोई आइडिया नहीं आ रहा। कोई भी नाम, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसपे आपको लाइक बिजनेस बनाने का बना सकते हो आप इन फ्यूचर में आके। हाँ, इंडियन फुटबॉल लिखो सर, एक बार ट्राई हाँ करो। जी, फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल। हाँ। इंडियन फुटबॉल, इंडियन इंडियन फुटबॉल लीग हो सकता है सर। इंडियन फुटबॉल लिखने से भी शायद आ सकता इंडियन फुटबॉल, दैट्स इट। है सर। इंडियन फुटबॉल पे जो सर्चेस हैं वो 100K से 1 मिलियन तक है। ये बेसिकली इंडियन फुटबॉल लीग, लीग से रिलेटेड होगा है ना, जो लीग्स होती होंगी, स्टार्ट होती होंगी, चलती होंगी। हाँ, लीग से रिलेट करता है। हाँ, तो इस पे आप क्या बिजनेस बनाना चाहोगे, इंडियन फुटबॉल लीग या क्या कोई टूर्नामेंट्स हो सकता है।
टूर्नामेंट्स वगैरह आप कर सकते हो। हाँ, इवेंट इन हो इन सकता है, फुटबॉल इवेंट। इवेंट, हाँ, तो ये चीज आपको सोचना होगा अपने माइंड में कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, या कोई और कौन सा बिजनेस कर सकता है। हम्म। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो, अभी मैंने एक डोमेन परचेस किया, ट्रॉफी.com। ट्रॉफी में लोग क्या करेंगे? बाई करेंगे सर ट्रॉफीज। ट्रॉफी बाय करेंगे, जो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होती है ना, लाइक हम्म। जो सेमिनार्स में, वेबिनार्स में किसी को दी जाती है, किसी फंक्शन में किसी को दी जाती है, तो ट्रॉफी का बिजनेस हम अच्छे से कर सकते हैं। iCard.com, आई कार्ड में क्या होगा, आई कार्ड्स बनाएगा, मल्टीपल कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आई कार्ड्स बनाएगा, तो आई कार्ड पे बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। तो ये सब आप चीजें सोच सकते हो, लाइक ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर कितने सारे लोग, लाइक और कितने लोगों का इस पे बिजनेस होगा, नहीं समझे? जैसे सर मान के टॉप, एक और वेबसाइट बताया था ना जिसमें हम आइडिया ले सकते हैं बिजनेस का। जैसे मेरे को याद, आपने एक बताया था कि इससे आइडिया ले सकते हैं तो, मतलब कौन से बिजनेस कर सकते हैं होते कौन हैं। से बिजनेस? ट्रैवल का दिखाया था। किसका? ट्रैवल, ट्रैवलिंग, शायद वो अजय सर ने दिखाया था। ट्रैवलिंग का? हाँ, कि मतलब बिजनेस आइडिया ले सकते हैं कि ये बिजनेस होता है, कर सकते हो। देखो, बिजनेस सिंपल सा ये है, ऐसा कोई भी नाम जिस पे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, तो वो आप डोमेन नेम परचेस कर लो, सिंपल सा। मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया थे आपको, ठीक है, पेन.com, मोबाइल.com, चेयर.com, फर्नीचर.com, ठीक है, लाइक ट्रेवल.com, gems&jewels.com, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी.com, ठीक है। इस टाइप से काफी सारे डोमेन्स हैं जिनको आप परचेस करके उन पे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और वो डोमेन आप परचेस कर लो। डोमेन जो होते हैं वो आपके नॉर्मली लाइक आप वन वर्ड के, या जितना शॉर्ट हो सकता है ना उतना आप परचेस कर, लाइक करने का सोचो। ज्यादा लॉन्ग लेंथी आपका डोमेन नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, अब जैसे ये यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिल गए, काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए। देखो, फीफा इंडिया मिल गया, इस पे 1,000 से लेके 10,000 लोगों तक का सर्च वॉल्यूम है। देखो, कोई भी डोमेन आप बाय करोगे ना, उसका आप सर्च वॉल्यूम जरूर देखो। सर्च वॉल्यूम उसका कितना है मंथली में। मान के चलो आपने एक डोमेन परचेज किया, फीफा वर्ल्ड कप इंडिया, या ये किया फीफा वर्ल्ड कप इंडिया, आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया। अब इसमें मंथली में सर्चेज ही 1,000 से 10,000 तक लोग आ रहे हैं, तो इसको कौन बाय करेगा, कौन लोग इसको बाय कर सकते हैं? अब इसके बिहाफ पे इंडियन लीग्स, आपने ये बाय कर लिया, इंडिया आई लीग डॉट, ये बाय कर लिया, तो इसमें कितने सर्च आ रहे हैं मंथली में? लोग 100 लोग से ज्यादा, लाइक 100 से 1,000 लोग तक इसको सर्च करते हैं। तो मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए ना, वो कम से कम 10,000 तो हो। मंथली जो सर्च वॉल्यूम है 10,000 हो मिनिमम। जैसे यहाँ पे हम 100 के से 1 मिलियन है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 10,000 से अब हो, ठीक है। मतलब नीचे भी आप ये जो है, ये कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आप परचेस कर देखो। कभी कभी हमें ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा डोमेन आगे आने वाले टाइम में लाइक पॉपुलर हो जाएगा। मान के चलो, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एनएफटी का दिया था। एनएफटी के बारे में पहले किसी को नॉलेज नहीं थी, लेकिन एकदम से वो हाइप पे चला गया। टेस्ला के बारे में ही नहीं पता था कि टेस्ला कुछ ऐसा कुछ आगे कुछ आने वाला, तो टेस्ला मतलब कितना जल्दी हाइप पे चला गया। तो ऐसे कुछ डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो कुछ आपकी रिसर्च के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो डोमेन परचेस कर रहे हो, अभी मे बी उसके पास वॉल्यूम कम है, आगे आने वाले टाइम में आपको पता है कि वो ज्यादा का, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो आप डोमेन परचेस करके वो रख लो। तो थोड़ी सी रिसर्च आपको उसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लेकिन मिनिमम टू मिनिमम जो उसमें मंथली सर्चेस जो होने चाहिए ना, वो कम से कम 10,000 तो होने चाहिए, ठीक है। फिर कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे 10,000 है 10,000 ही आप लो। 9,900 भी है तो वो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन काफी सारे मिल गए। अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे इसको कॉपी करोगे, ठीक है, कॉपी करोगे इसको। अब आप कॉपी करने के बाद फिर आप जाओगे गोडैडी में, ऐसे तो बाय करोगे ना आप डोमेन, हम्म। गोडैडी, गो डी ए डबल डी वाई डैडी डॉट कॉम, गोडैडी पे जाओगे। वहां पे जाने के बाद फिर इसको सर्च करोगे आप, इस सेकेंड, गोडैडी पे आ गए। अब आप यहाँ पे जाओगे,
इसको यहाँ पे सर्च करोगे, इंडियन फुटबॉल के नाम से कोई डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अब पता चला ये डोमेन तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, indianfootball.com। हाँ जी। कुछ नहीं सर। ठीक है। So, इस टाइप से अगर आप करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको? टाइम तो लग जाएगा। एक एक करके आप यहाँ पे डोमेन लिखोगे, बाय करोगे, मतलब कितना सारा, मतलब इसमें टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इट्स जस्ट कि आप वन बाय वन यहाँ पे सर्च कर रहे हो, राइट। अगर मैं आपको एक ऐसा आइडिया बता दूं कि आप लाइक एकदम से सारे डोमेन्स को एक बारी में आप चेक कर सकते हो, तो भाई इसमें क्या करना होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है, लाइक यहाँ पे आप जाओगे, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल 37, ऑल सिलेक्टेड, 337 सिलेक्टेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ना शीट होती है राइट हैंड साइड में, एक शीट डाउन होती है CSV फाइल में, गूगल शीट और CSV फाइल में। तो ना गूगल शीट में से हम डाउनलोड कर लेते हैं बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स अभी आपको दिखा रहे हैं ना बॉलिंग, इनको हम यहाँ पे ड्राइव में डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अभी आपकी जो फाइल है वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो ओपन शीट कर लेते हैं, ओपन होगी। तो गाइस देखिए सारे के सारे कीवर्ड जो भी आपने सर्च किया था सब यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गए। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। इसमें आपको जो नेम थे वो सर्च मिल रहे हैं यहाँ पे, जो आपने नेम सर्च किए थे। लाइक इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गए, कौन कौन से कीवर्ड है। एवरेज मंथली रिपोर्ट मिल गई आपको, कितना इसमें मंथली इसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, कंपटीशन तो ठीक है, कितना लो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया आपने यहाँ पे चेक किया, लाइक कितना आपका कंपटीशन है। हाँ, तो इंडियन फुटबॉल पे आपका है 5 लाख। तो हमें, मैंने इसको ना फिल्टर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, हम इसे फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे कीवर्ड्स पे, और फिल्टर का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब फिल्टर हो गया। फिल्टर पे करने के बाद अब हम, जैसे मैंने बताया था आपको, मिनिमम जो होने चाहिए वो 10,000 के अराउंड होने चाहिए, 5,000 है इसमें। तो फिलहाल हम इसको ऑल क्लियर कर देता हूँ। अभी तो टाइम लगेगा लगभग 15-20 मिनट। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो है। लेट्स सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया 5,000, 5 लाख और 50 लाख। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इसमें कितने डोमेन्स आ गए हमारे पास, ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी जो रिजल्ट, अभी ये जो जितने भी डोमेन है ना, इन सभी को आप एक साथ इकट्ठा करके आप सर्च कर सकते हो कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। बेसिकली इसमें तो कम आया है बहुत, थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं करता हूँ उसमें, हम्म, एक दो और ऐड कर देता हूँ, लाइक 5,000 वाले भी ऐड कर देता हूँ, तो कुछ ज्यादा तो आ जाए। ठीक है, अभी काफी सारे डोमेन्स यहाँ पे आपको मिल गए। ठीक, अब क्या करोगे आप, इन डोमेन्स को आप कॉपी करोगे यहाँ से, नीचे स्क्रॉल करके कॉपी करने के बाद इसको आप सर्च करोगे। एक वेबसाइट है, बल्क डोमेन नेम सर्च, बल्क डोमेन नेम सर्च, इस पे क्लिक करोगे। बल्क डोमेन नेम सर्च करेंगे, गोडेडी का अपना ही एक टूल है ये, बल्क डोमेन नेम सर्च। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, गोडेडी का यहाँ पे आएगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, एंटर और अपलोड अ लिस्ट ऑफ डोमेन। मतलब इसमें, इसके अंदर आप 2,000 से ज्यादा एक्सटेंशन आप डाल सकते हो, 2,000 से ज्यादा आप इसके अंदर डाल सकते हो, और चेक कर सकते हो कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 28 आइटम कॉपी किए थे, मैंने वही आइटम्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको? जी सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोमेन परचेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सर्च डोमेन्स। अभी मुझे बता देगा कि कौन कौन से डोमेन्स कितने कितने अमाउंट के हैं, कितने कितने। देखो 28 डाले थे हमने, 24 अवेलेबल है, ऑल अवेलेबल 24। ठीक है,
24 डोमेन्स अवेलेबल। अब इनका प्राइस क्या क्या है, अब देखो, अब इनका प्राइस क्या क्या है। indianfootballleague.com कितने का है? 1,38,934 का। अब ये तो आप परचेज नहीं करने वाला, आई डोंट थिंक, और आप परचेज करना भी मत। indiansoccer.com, indiasoccer.com 2 लाख रुपीज का है, ऑलमोस्ट 2,04,000 रुपीज का। इंडिया क्वालिफाइड फॉर फीफा वर्ल्ड कप डॉट कॉम, ये है 1299 का। इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स डॉट कॉम, ये 1299 का। अब इतना इतना लेंथी डोमेन नेम कोई रेयर ही परचेज करेगा। ठीक है, मैस इंडिया डॉट कॉम, मैसी इंडिया डॉट कॉम। मैसी तो देखो इंडिया में है नहीं, वो तो बाहर है, तो इंडिया में तो कोई फायदा नहीं उसका नाम लाइक परचेस करने का। फुटबॉल टीम इंडिया डॉट कॉम। तो देखो यहाँ पर आपको एक ही साथ सारे के सारे डोमेन्स की प्राइस भी पता चल गए, आपको ये भी पता चल गया कौन सा डोमेन कितने अमाउंट का यहाँ पे सोल्ड आउट हो रहा है। क्लियर? अब आप इसी टाइप से आप सर्च करो, एक बार आपने सर्च किया, अभी आपने फुटबॉल सर्च किया, फिर आप सर्च करो कोई और कीवर्ड, फिर कोई और कीवर्ड सर्च करो, फिर कोई और कीवर्ड सर्च करो, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा डोमेन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखोगे सबसे कम रुपए का कौन सा वाला है, सबसे कम और सबसे अच्छा सबसे यूनिक कौन सा है, तो वो आप सर्च करो। लाइक इसमें आपको आई डोंट थिंक कि कोई मिल रहा होगा, इंडिया FC करके फुटबॉल FC यहाँ पे 3,93,000 का फीफा वर्ल्ड कप। इतना ये महंगे महंगे डोमेन यहाँ पे मिल रहे हैं, अब इतना महंगा तो आप आई डोंट थिंक आप परचेस करोगे, राइट? तो फिलहाल इसको यहाँ से आप बल्क डोमेन आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे टूल है GoDaddy के, GoDaddy के भी सॉरी, GoDaddy के अलावा भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बल्क डोमेन नेम आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, सो आपको रिसर्च करना आ गया, सर्च करना आ गया कौन सा अवेलेबल, आपको ये पता करना आ गया कि किस डोमेन को हमें बाय करना है, कैसे हमें ये देखना है कि उस पर ट्रैफिक है या नहीं है। ठीक है, ब्लैक शूज व्हाइट शूज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको कि लाइक आप नेम, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया राहुल के नाम का, पंकज के नाम का, पुनाक्ष के नाम का, कि कौन से डोमेन को अगर मैं परचेज करूँ जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो बिकने की, वो वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो गाइस ठीक है, इतना तो चलो आपको समझ में आ गया है, ये तो एक तरीका है डोमेन सर्च करने का। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ये उससे भी अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आपको क्या, आपको पता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए लाइक जितने डोमेन हम बाय करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा डोमेन्स जो है वो अ, उतने ही डोमेन्स जो है हर टाइम लाइक एक्सपायर भी होते रहते हैं। कुछ ना कुछ डोमेन एक्सपायर होते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं। जैसे मान के चलो आज जो एक डोमेन है soper.com, जैसे आपकी जो वेबसाइट है, अब आपने डोमेन आज परचेस किया, अगले साल जब रिन्यू का टाइम आया तो आपने उसको रिन्यू नहीं कराया। ठीक है, या कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो आप डिलीट हो चुके होते हैं या एक्सपायर हो चुके होते हैं बेसिकली। अगर वो डोमेन की आपको नॉलेज मिल जाए, ऐसे डोमेन आपको पता चल जाए कि वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे परचेस करते हैं, और वो कौन कौन से डोमेन है जिसको मतलब बाय कर सकता, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के लिए एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सपायर्ड, EXPIRED, एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट, एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट, एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट। ठीक है, ये एक वेबसाइट है एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट। इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले जाना है, साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप कर लो इस वेबसाइट को। साइन अप करने के बाद जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, लॉग इन करने के बाद इंफॉर्मेशन आर अननोन, एक सेकेंड। आई थिंक इस पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप कर लेते हैं जल्दी से, आप लोग भी कर लो।
expiredomain.net रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं, यहाँ पे एक मेल आया हुआ है इसका। पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक सेकेंड। गाइस देखो, पासवर्ड की डिटेल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, तो इसको मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, देन लॉगिन। गाइस देखो, ये मैंने लॉगिन कर लिया इसके अंदर। ठीक है, ये जो एक वेबसाइट है expireddomains.net, यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है deleted.com पे। ऐसे डोमेन जो डिलीट हो चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो डोमेन हमें फाइंड करने हैं। वो फाइंड करने के लिए हम एक वेबसाइट पे आए जिसका नाम है expireddomains.net। ठीक है, expireddomain.net पे जाने के बाद आप आपको यहाँ पे सर्च करने deleted.com। तो काफी सारे एक्सटेंशन है, जैसे आपको बताया था मैंने, deleted.net, .org, .info, .biz, काफी सारे डोमेन्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ .com पे, deleted.com पे सर्च किया। सर्च करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन है शो फिल्टर। शो फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। अब शो फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है, लाइक स्टार्ट विद, कंटेन्स एंड एंड विद। जैसे कोई भी एक डोमेन नाम बताओ जिसकी स्टार्टिंग उस डोमेन से होती है, स्टार्टिंग, एंड, या कंटेन, वो चीज कंटेन करना चाहिए। कोई भी एक नाम बताओ जो कंटेन करना चाहिए, या उसके स्टार्टिंग में ये हो या उसके एंड में ये हो। जैसे काफी सारी अकेडमीज होती हैं, लाइक कोई भी एक एकेडमी होती है, लाइक पोलाश एकेडमी, पोलाश फुटबॉल एकेडमी, इस टाइप से, या कोई इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, कोई कोई भी एक नाम बताओ जिसके एंड में और लास्ट में एक वो वर्ड आता हो, कोई भी। जैसे कैफे हो गया, ठीक है, और लाइक रेस्टोरेंट हो गए। कोई भी एक नाम बताओ। नॉरबैंक कैफे है। हाँ जी। नॉरबैंक, NORWANG। ये कैफे आपके कहाँ, मतलब कहाँ पे देखा आपने? ये मैंने सर गया था मैं कैफे में। इसमें आप देखें नहीं, इसके बीच में वो आनी, वो कैटेगरी, वो कीवर्ड आना चाहिए बेसिकली। वो कीवर्ड, आप कैफे सर्च कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हो, आप ट्रेवल सर्च कर रहे हो, आप एजुकेशन से रिलेटेड में कुछ चीज सर्च कर रहे हो, आप सर्च क्या कर रहे हो, मतलब क्या चीज आनी चाहिए स्टार्टिंग में या एंड में या मिडल में? स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? स्टार्टिंग में तो सर डोमेन नेम आना चाहिए, एंड में जिस पर्पस में कर रहे हो वो आना चाहिए ना। नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई एक एकेडमी है, ठीक है, हम्म। जैसे सीए की एकेडमी है, अकाउंट्स की एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो लोग हम्म। नॉर्मली क्या टाइप करते हैं, लाइक जैसे दीपक कालरा एकेडमी। ठीक है, एकेडमी, एकेडमी होता है ना, मेन मेन प्राइमरी मेन कीवर्ड कौन सा? एकेडमी। अकेडमी है। तो एकेडमी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। अब कैफे है, हम्म। कैफे कैफे तो बहुत सारे अलग अलग नेम से कैफे हैं। लाइक किसी का ग्रिल कैफे है, किसी का कैफे, लेकिन मेन जो कीवर्ड वो कैफे है ना। ठीक है, हम्म। जैसे फुटबॉल का है तो मेन फुटबॉल है कीवर्ड। मेन वो कीवर्ड आना चाहिए आपके डोमेन के अंदर, ठीक है, जिससे पर्टेनिंग आपको वो लाइक परचेज करना है। सो लेट सपोज आपने यहाँ पे टाइप किया अकेडमी, मान के चलो आपने यहाँ पे टाइप किया अकेडमी, आपका कंटेन, अकेडमी आपका आना चाहिए। अकेडमी आपने बीच में आपने टाइप किया, कंटेन करने के बाद फिर आपने इस पे अप्लाई फिल्टर कर दिया। सो गाइस, अब जो आपके पास जो लिस्ट आ रही है ना, ये आपके पास जो लिस्ट है, ये अकेडमी से पर्टेनिंग आएगी। naira academy.com, लेडी विजडम स्पीक्स academy.com, academy,
alcar.com, plantaacademy.com, मोबाइल मैजिक, मतलब अकेडमी बीच में आ रहा है, राइट। अब ये जो डोमेन है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड के डोमेन है, वर्ल्ड वाइड के डोमेन है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2021 जिनका ये ईयर रहा है, ठीक है, ये उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। और ये अवेलेबल है, डोमेन्स यहाँ पे अवेलेबल, एक्सपायर कब हुए ये आपको बता रहा है, लाइक यस्टरडे 6:51 पे, 6:51। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक्सपायर कब हुए हैं, राइट। इससे अच्छा क्या होगा आपके लिए, इससे अच्छा क्या होगा आपके लिए कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कब एक्सपायर हुए थे, ये अवेलेबल है भी नहीं है डोमेन, और डोमेन कौन कौन से अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। अब आप मुझे बताओ, ये डोमेन आप देख रहे हो अभी, इसमें से कौन सा डोमेन आपको ठीक लग रहा है, कौन सा डोमेन आपको अच्छा लग रहा है इसमें से, मतलब सर जो फर्स्ट जिसको वाला ही आप, ठीक लगा, नायका हुआ था। नायरा, नायरा नायरा एकेडमी। डैश अकेडमी। देखो, कभी भी जब आप डोमेन परचेस करते हो तो बीच में ना हाइफन स्लैश ये हाँ। सब नहीं आना चाहिए, एक वो सिंगल वर्ड में हो तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो तो वो ठीक रहता है। तो आई डोंट थिंक के बीच में इसके डैश आ रहा है, नायरा डैश academy.com। और कोई देखो कि आपको कौन सा डोमेन ठीक लग रहा है इनमें से। academync.com। कहाँ पे? ये सर नीचे academync डॉट। एनसी, अब एनसी देखना पड़ेगा एनसी क्या है, राइट। हाँ। सो लेट्स सपोज आपने academync.com आपने सर्च किया, अकेडमी एनसी को आप परचेस करना चाहते हो, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने गूगल में सर्च किया कि इस पर्टिकुलर नेम पे कितने, लाइक दो इन्वर्टेड कॉमास आप डालोगे, इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद फिर आप यहाँ पे लाइक एंटर करोगे डोमेन का नाम, ठीक है, www. इससे पर्टेनिंग आपको कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देर आर नॉट मैनी ग्रेट मैचेस फॉर योर सर्च, इस डोमेन से पर्टेनिंग कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। चाइनीज में लिखा हुआ है सर। ये एनजी है और हमारा है एनसी, अच्छा। तो इससे पर्टेनिंग कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम यहाँ पे डालते हैं, देखो रिसर्चिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च करना आना चाहिए कि इस डोमेन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गूगल में है भी या नहीं है, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे, लाइक इंस्टा, गूगल, माय बिजनेस, कुछ ना कुछ हम फाइंड करेंगे यहाँ से जो हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अब हम दूसरा डोमेन हम सर्च करेंगे, ठीक, दूसरे डोमेन को हम फाइंड करेंगे, कोई और डोमेन का नाम बताओ। सर, मोबाइल मैजिक एकेडमी डॉट कॉम। कहाँ पे है ये? सर ये मोबाइल मैजिक academy.com, इसको हम देखते हैं, मैजिक, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मोबाइल मैजिक एकेडमी करती क्या है, किस चीज का काम है इसका। तो मोबाइल से पर्टेनिंग है, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम डालेंगे, एंटर करेंगे, सो इससे रिलेटेड भी मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, जीरो रिजल्ट है, ठीक है। लाइक सपोज मैं यहाँ पे कॉम हटा देता हूँ, मोबाइल मैजिक एकेडमी क्या है, लिमिटेड, ये कुछ है, फ्री कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी हाउस इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इनका कोई गूगल माई बिजनेस, कोई वेबसाइट, लाइक आई मीन कोई इंस्टा एफबी का पेज मिल जाए, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो अभी भी इसका भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, कोई और देखते हैं गाइस। सर आप बताओ आप। हाँ मैं देखता हूँ। सर ये क्या अ, हुआ एकेडमी एलकर सर जो भी है। कौन कौन सा? यहाँ पे यहाँ ये वाला। एकेडमी अलकर, अलकर, अलकार, इसको देखते हैं, कॉपी करते हैं, एकेडमी अलकार, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और देखते हैं, कैफे सर्च करते हैं, लेट्स सर्च कैफे, कैफे लिखते हैं, कैफे में कौन कौन से हैं?
कैफेज डालते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में डालता हूँ ना, एंड कंट्री में डालता हूँ, हम डालते हैं स्टार्टिंग कैफे, मतलब कैफे आना चाहिए, कैफे करते हैं, कैफे सर्च करते हैं। सो यहाँ पे कैफेज काफी सारे आ गए, कैफियर.com ये अवेलेबल है, इसको मैं करता हूँ कैफियर, कॉपी, और गूगल पे डाला मैंने, कैफियर, सर उसके बाद तो कैफियर। ना इसकी वेट वेट लगती है सर। हाँ जी, जब इसे परचेज करने जाते हैं तो इसकी बिड लगती है। इसकी बिड लगती है, बिड अभी नहीं लगाएंगे हम, परचेस करते हैं तब बिड नहीं लगाएंगे हम, पहले हम ये सर्च करेंगे कि जो डोमेन है कैफियर का, इससे पर्टेनिंग कौन कौन से, लाइक कौन लोग इन्हें परचेस कर सकता है, इस पे बेसिकली सर्च वॉल्यूम है भी या नहीं है, या ये जो डोमेन आप परचेस कर रहे हो किसी के लिए यूजफुल है भी या नहीं है, या तो आप इस पे कोई बिजनेस बना सको, ऐसा डोमेन होना चाहिए ये, नहीं तो ये डोमेन किसका था पहले, कौन इसे यूज करता था। ठीक है, तो एक वेबसाइट है गूगल पे, वेब जी डॉट archive.org, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो डोमेन था पहले कैसा दिखता था, ठीक है, और अब कैसा दिखता है, और डेली बेसिस में इसमें किसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए सपोज मैंने यहाँ पे डोमेन टाइप कर दिया और एंटर कर सर अब दिया। तो वैलिड नहीं है ना वो डोमेन नेम? हाँ जी, अब तो वैलिड नहीं है ना वो, तो मतलब खत्म हो चुका है उसका। अभी वो खत्म तो हो चुका है डोमेन, हम ये सर्च कर रहे हैं बेसिकली ना, तो वेबसाइट कैसी दिखती होगी, क्या उस पे काम किया होगा या क्या, देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट दिखा रखे ना, 8 जून हाँ। 2012, फिर ये इतने टाइम तक इन्होंने वेबसाइट को रन किया, ठीक है, 2012 के अंदर, 2021 के अंदर बेसिकली इनकी लास्ट टाइम पे वेबसाइट ये 5 मार्च को कैप्चर हुई थी गूगल के अंदर, लाइक इसको हम चेक करते हैं, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा वो बना हुआ आ जाएगा इनका चार्ट वगैरह, कैसी इनकी वेबसाइट थी, किस टाइप की वेबसाइट हुई होगी इनकी। एक सेकंड, वेबसाइट जैसे ओपन हो जाएगी, लो गाइस देखो, जैसे इसका ये आपका इंस्टाग्राम है, इसका इंस्टाग्राम देख लेते हैं कितना अच्छा है, कैफियर के नाम से, किसका है ये एक्सटेंशन, कौन सी कंट्री का दिखा रहे हैं, देख रहे हो आप। जी सर। जैसे सर मेरा आप यूट्यूब पर मिस्टर पैंक के नाम से देखना, हम्म। मेरा जो इंस्टाग्राम बना हुआ है वो उसमें खुद से ही लिंक हो गया है। अच्छा। किसी का चैनल है मिस्टर पैंक के नाम से। हम्म, करूंगा मैं भी चेक, तो इनकी वेबसाइट अभी शो नहीं हो रही यहाँ पे, namebrite.com, ये वार्निंग, cafe.com has been expired. If this domain is yours, you must before it deleted and permanently removed from the account. So this namebrite.com. So guys, ये जो वेबसाइट थी ना, ये web.archive.org, ये आपको जी बताती है कि पहले हमारी वेबसाइट कैसी थी, फिर कैसी थी, जैसे लेट्स सपोज मैं अपना डोमेन सर्च करता हूँ यहाँ पे www.lskdm.in, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारी वेबसाइट पहले कैसी थी, अब कैसी है, फ्यूचर में कैसी हो सकती है। अभी तो ये फिलहाल ऐसी है, ठीक है, जून में कैसी थी 2023 की बात, अगर हम बात करें पहले की, जून की,
तो पहले कुछ इस टाइप से बना रखी थी, मतलब अभी इस ढंग से आ नहीं रही है इसके अंदर, टच कर रही है डिटेल। सो गाइस, ये जो वेबसाइट है ना आपकी, web.archive.org, बेसिकली ये बताएगी आपको, जैसे कैफियर का डोमेन हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, कैफियर वाला, तो वो ये बताते कि पहले इसकी वेबसाइट कैसी बनी हुई थी, फिर कैसी बनी हुई थी, अब इसने क्या क्या चेंजेस किए, लास्ट टाइम पे इसका डोमेन कब एक्सपायर हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब देखो, इसका जो इंस्टाग्राम है कैफियर का, एक पोस्ट डाल रखी है इसने, ठीक है, और 165 इनके फॉलोअर्स है, 480 इन्होंने फॉलोइंग कर रखे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये डोमेन भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर मान के चलो ये डोमेन पे काफी सारी पोस्ट होती, काफी सारे लोगों ने फॉलो कर रखा होता, फॉलोइंग भी काफी सारी होती, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बिजनेस है अभी एक्टिव है, ये बिजनेस अभी एक्टिव मोड पे नहीं है, बंद हो चुका है, तो ये डोमेन परचेस करने से कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि जो हम डोमेन परचेज कर रहे हैं ना, बिना लाइक एक्सप्लोर किए, बिना उसको रिसर्च किए डोमेन परचेज नहीं करना है, एट द एंड आपका मनी इसमें लग रहा है, राइट, आप इसमें अपना मनी इन्वेस्ट करोगे जो भी आप डोमेन परचेज करोगे। लेट्स सपोज ये aira cafe.com है, इसको सर्च करते हैं, आयरा कैफे, सर्च तो करना ही पड़ेगा आपको, aira cafe.com। अब देखो, आयरा कैफे के नाम से काफी सारे गूगल माई बिजनेस तो आए हैं फिलहाल, आयरा कैफे, आयरा कैफे, ये देखते हैं क्या है। गाइस देखो, 1071 फॉलोअर्स है इसके, आयरा कैफे के नाम से बिजनेस, और इसकी लास्ट पोस्ट कब थी वो आपको चेक करनी पड़ेगी, लास्ट पोस्ट इसने कब करी थी, रील्स पे क्या चल रहा है इनका सिनेरियो, ठीक है, और इनकी कोई वेबसाइट है, गूगल ये जो लिंक दे रखा है यहाँ पे, किस कंट्री की वेबसाइट है, मे बी वो देखना पड़ेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये कहीं बाहर की ही है वेबसाइट, देख रहे हो आप, आयरा कैफे। अब लेट्स सपोज आपको, पलाश, पंकज, वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रहा है। लास्ट देखो, अब देखो इस वेबसाइट के बारे में काफी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल उन्होंने लिख रखा है अपने बिजनेस के बारे में, आयरा कैफे के बारे में, और ये डोमेन जो है वो अभी एक्सपायर है, राइट, हाँ हाँ। ये डोमेन एक्सपायर है, तो हमें ना इसको रिसर्च करना है, ये जिसका भी ये जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है फिलहाल, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, थिंक मे बी शायद कोई जापान या चाइना का कोई होगा ये, लाइक डोमेन, ठीक है। तो अगर मान के चलो हमें इनका कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, हमें इनका कांटेक्ट नंबर कैसे मिल सकता है, बताओ कैसे मिल सकता है हमें इनका कांटेक्ट नंबर? सर इंस्टा पे बात करके। इंस्टा पे बात करके, लाइक इनको फॉलो करके, या इनको मैसेज करके, ठीक है, या लाइक इनकी वेबसाइट फाइंड करके, लाइक अदर प्लेटफॉर्म फाइंड करके, फेसबुक वगैरह हो गया, ठीक है, और या तो मे बी हम इनका फेसबुक चेक करें, या इनका हम लाइक जो इंस्टा पे हम, मतलब हमें इनके पास रीच करना है, हमें इनके पास पहुंचना है, ताकि हम इन्हें ये बता पाए कि हमने आपका डोमेन परचेज कर लिया है, और इफ यू वांट टू परचेज the domain name from me, then it will be going to cost you like that much। तो इसको हमें एक अच्छा सा ईमेल सेंड करना है, ये डोमेन अभी मेरे पास है, और अगर आपको परचेज करना है, तो आपको मैं इतने अमाउंट में सेल आउट करूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऑनर्स होते हैं ना, कंपनी के कुछ लाइक ऑनर जो होते हैं वो डोमेन बाय कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको रिन्यू कराना भूल जाते हैं, तो जो उनके कंपनी के अंदर जो वर्क कर रहे होते हैं टीम मेंबर्स होते हैं, या तो आप उनको रीच आउट करो, या कंपनी के डायरेक्ट पेजेस पे जाओ, एक उनका गूगल माई बिजनेस भी होगा, उनका एक इंस्टाग्राम का पेज भी होगा, उनका फेसबुक भी होगा, काफी सारी चीजें होंगी। आपने जब ये चीजों को आप एनालाइज करोगे, तो आपको बताया कि हाँ, ये जो डोमेन है, लाइक ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर मैं इसको बाय कर लूँ तो। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। देखो दोबारा इस पे आते हैं, तो बेसिकली आपने गूगल कीवर्ड प्लानर आपने लाइक सर्च करना देख लिया, कैसे आप सर्च करते हैं, रिपोर्ट आपने बनाना सीख लिया, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, देन इसको
जो डोमेन बाय कर बल्क डोमेन जो आप सर्च कर सकते हो वो GoDaddy पे कर सकते हो, नेमस्पेक पे कर हाँ, सकते हो। एक्सपायर्ड डोमेन्स आप देख हो सकते गया। हो कौन कौन से डोमेन्स एक्सपायर्ड हो गए हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपका रिसर्चिंग का जो पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, गूगल पे चेक करो, गूगल पे फाइंड आउट करो, ठीक है, कि उस डोमेन पे कोई बिजनेस है भी या नहीं है, उनका सोशल मीडिया के अकाउंट्स है या नहीं है, उनका इंस्टाग्राम है या नहीं है, उनका गूगल माई बिजनेस है या नहीं है। ये चीज रिसर्च करो। ठीक है, उनको फेसबुक पे रिसर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, फेसबुक पे उनका कोई पेज बना हुआ है या नहीं। देखो अगर आप देखो आप खुद सोचो, आप अपना अभी बिजनेस रन कर रहे हो, लेट सपोज सॉकर बॉल्ट के नाम से, राइट। अभी आपने अपनी प्रेजेंस कहाँ कहाँ तो बना दी है, आपने अपनी प्रेजेंस फेसबुक पे बना दी है, इंस्टा पे बना दी है, गूगल माई बिजनेस पे बना दी है। तो ये जो डोमेन का नाम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। जब आपके लिए इम्पोर्टेंट है तभी तो आपने सारे के सारे अकाउंट्स क्रिएट करे। तो उनपे आपने विजिबिलिटी भी मतलब कुछ ना कुछ रखे हो, कुछ पोस्ट डाले होंगे, कुछ रील्स डाले होंगे, कुछ एक्टिविटी करी होगी, वो दिख जाती है, वो दिख जाएगी। लेट सपोज अगर लास्ट ईयर अगले साल वो डोमेन एक्सपायर हो जाता है और मान के चलो पंकज उसको परचेस करने करना चाहता है, वो ये देखेगा कि आप कितने एक्टिव थे इस डोमेन को लेकर, कितनी चीजों पे मतलब आपने ये चीजें बना रखी है, आई मीन फेसबुक बना रखा है, इंस्टा बना रखा है, और आपसे जस्ट वो डोमेन छूट गया है, वो डोमेन आपने रिन्यू नहीं करना है। अब क्या हुआ, पंकज ने वो डोमेन परचेस कर लिया। अब वो तो डोमेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब जब आपको लगा कि किसी और ने परचेस कर लिया तो उसमें आपने इतना सारा काम कर रखा है, इतनी सारी चीजें कर रखी है, इतना अपना ब्रांड बना चुके हो, तो वो डोमेन आप 1000 क्या 2000 क्या आप 10,000 में भी परचेस करोगे, 15,000 में ही परचेस करोगे। बस आपको ये पता लग जाए कि ये डोमेन जो मैं बाय कर रहा हूँ वो सामने वाले बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हम कैसे सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, फेसबुक से सर्च करेंगे, एक लिंक्डइन से भी सर्च करेंगे। लिंक्डइन पे सर्च करने का क्या ऑप्शन होता है सर्च करने का, ठीक है। लिंक्डइन पे आप जाओगे अपने, लेट्स सपोज मैं आप लिंक्डइन पे जाता हूँ, और लिंक्डइन पे जाने के बाद यहाँ पर है ना एक सॉफ्टवेयर होता है मिस्टर ई करके, मिस्टर ई एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करोगे इसके अंदर बेसिकली, एक एक्सटेंशन है इसके अंदर क्रोम में, क्रोम वेब स्टोर में जाके देखिएगा आप मिस्टर ई इजी लीड्स, बेसिकली इजी लीड्स पलाश पंकज, ये इजी लीड्स है, इसको हमें ना इंस्टॉल करना है अपने एक्सटेंशन में, यहाँ पे ठीक है। ऐड टू क्रोम कर, ऐड टू एक्सटेंशन करना है, इजी लीड्स को हमें ऐड टू एक्सटेंशन, यहाँ पे हमें इसको, इजी लीड्स बेसिकली क्या है ना, एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको लाइक यूजर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लॉग इन विद ईमेल कर लेता हूँ मैं, नंबर मांगा, नंबर डाल देता हूँ, वन से। ये सब चीजें नहीं मांगता है इसके अंदर। लेट्स सपोज देखो जैसे आप इजी लीड्स डाउनलोड करेंगे ना, ये वाला आइकन आपके में बना हुआ आ जाएगा लिंक्डइन पे, देख रहे हो, जी सर। ये आइकन बना हुआ आ गया। अब लेट्स सपोज आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर देखना है किसी का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, कुछ भी आप सर्च करते हो लाइक किसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखना है, फाइंड करना है, आप मुझे बताओ।
किसी या का भी। सर मेरा ही करके देखो आप। पंकज शर्मा के नाम। आपने इसमें सारी जी सर। इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रखी है, लिंक्डइन पे अकाउंट बना रखा है आपने अपना? हाँ जी सर। ठीक है, किस नाम से है? पंकज पंकज शर्मा के नाम से। dispatch। कौन सी वाली आईडी आपकी? और सर इसमें से तो कोई नहीं है। आप मुझे बताओ कौन सी आईडी है आपकी। मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। आप मुझे इस पे लाइक वो कर दीजिए ना, लिंक्डइन लिंक पे। भेज दो। हाँ, मैंने कर रखा है सर, आपको आपने रिवर्ट नहीं दिया। आपने मैसेज कर रखा है? जी सर। एक सेकंड। पंकज, किस नाम से? पंकज राठौर? नहीं सर, पंकज शर्मा। ये पंकज शर्मा तो मैं है ना क्या? आपको मैसेज डाल देता हूँ। हम्म। मैसेज करो आप इसमें। मैसेज नहीं हो पाएगा। क्यों, उसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? लॉक है मैसेज। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से? आपकी तरफ से। अच्छा, तो कनेक्शन आपने कर रखा है? हाँ सर, मैंने आपको सेंड कर रखा है। इसमें मेरे पास तो कोई है नहीं इसमें। मैंने ना सर ग्रुप में डाल दिया है एक बार। अच्छा, पंकज। मैंने ग्रुप में भेजा सर व्हाट्सएप पर एक सेकंड। लिंक। मैं देखता हूँ, ग्रुप में ही क्लिक करता हूँ। ये पंकज शर्मा है। कनेक्ट तो कर लिया मैंने पंकज शर्मा के नाम से। आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए सर। रिफ्रेश करता हूँ। ये आ गया। कौन सा है? सबसे ऊपर सर। ये वाला? जी। ठीक है। अब जैसे इसमें आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है, मैसेज लॉक, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इंस्टेंट पे। ठीक है, क्रेडिट मुझे 5 मिलने हैं फिलहाल इसके अंदर। और मुझे आपका नंबर देखना है बेसिकली। The number you are trying to fetch is currently not available. Hold up tight, you will be notified by email as soon as number is available. आपका नंबर अभी अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। सर मैंने तो इसमें ऐड कर रखा है नंबर वगैरह। हाँ, बेसिकली क्या है ना, इसमें आपको 5 क्रेडिट मिलते हैं फ्री में। ठीक है, और प्रोफाइल में कोई ना कोई सेटिंग होती है आपके में, ठीक है, अगर वो कर रखी होगी आपने तो इसमें नंबर नहीं दिखेगा। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें नंबर्स शो हो जाते हैं किसी के लिए। किसी और का हम देखते हैं एक बार कि इसमें लॉक आ रहा है ना, आप मैसेज मुझे नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एक बार देखता हूँ मैं दोबारा से करके। इसमें आना चाहिए नंबर। सर एक और नहीं आ रहा इसका, कोई और देखते हैं, किसी और का देखें। हाँ सर, किसी और को। किसी और का नाम बताना, इसका देखें। और अजय सर का देख लीजिए एक बार।
इससे उनका देखते हैं। देखो आगे देख रहे हैं आप यहाँ, इनकी ईमेल आईडी भी आ गई, इनका फोन नंबर भी आ गया। अब हमारे जो क्रेडिट थे वो 5 क्रेडिट थे, अब 4 हो गए। देख रहे हो आप? जी सर। जैसे आपको यूज कर लोगे ना क्रेडिट, तो आपके 4 हो जाएंगे। अब बेसिकली पता है क्या होता है कंपनीज के अंदर, जैसे मैं आपको बता दूं, कंपनीज जो डोमेन आप बाय करते हैं ना, तो लाइक मे बी जो कंपनी का जो ऑनर है या कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, लाइक आप उनको उनके इंफॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो उनके आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से देख के उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट आप लाइक कॉल भी कर सकते हो। कॉल से अच्छा ईमेल है, ईमेल आप कर सकते हो, उन्हें रीच कर सकते हो, आप उनके पास पहुंच सकते हो। या तो आपको उनकी ईमेल मिल जाए, ठीक है, या तो आपको उनका नंबर मिल जाए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, राइट? जहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सको, रीच कर सको, फेसबुक से, इंस्टा से, गूगल माई बिजनेस से। जैसे अब हमने गूगल माई बिजनेस बना रखा है, तो गूगल माई बिजनेस पे भी आपका फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, वहां से कांटेक्ट नंबर निकाल सकते हो, इवन ईमेल निकाल सकते हो वहां से। इंस्टा पे आप चैट कर सकते हो, फेसबुक पे आप ऐप हो तो फेसबुक पे आप चैट कर सकते हो। ये तो लिंक्डइन के थ्रू ये वाला एक्सटेंशन डाल के आप उनका नंबर, कांटेक्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जी सर। एक और है लाइक, उसके बाद देखो, अब जैसे चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो डोमेन है, डोमेन नेम, लेट्स सपोज आपने डोमेन नेम बाय कर लिया, आपको ये पता लगाना चाहे तो ये डोमेन नेम किसने परचेस किया है, तो वो कैसे पता लगा सकता है? ठीक है, आपने तो कर लिया है सारा काम, लेकिन अगर जो डोमेन आपने परचेस कर रखा है, अगर उसको ये डोमेन परचेस करना हो, वो कैसे आपके पास पहुंच सकता है? तो एक वेबसाइट है, whois.in, who is, लुकअप, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन नेम टाइप करोगे, लेट्स सपोज आपने टाइप किया डॉट सोकरबोल, SOCCERBOLT .com, यही वेबसाइट का नाम है, यस सोकरबोल। सर, यही है, यही है जैसे उसमें लेट्स, डब्ल्यू। हाँ जैसे डॉट मैंने इन है इसमें सर, मेरा डॉट इन है। .in है, हाँ सर। एक सेकंड, कॉपी किया, .in पे मैंने किया, सर्च किया। अब देखो ये डोमेन किसने परचेज कर रखा है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, लाइक हीरो होस्ट पे आपने नेम सर्वर लगा रखे हैं, हाँ ठीक है, डोमेन कब परचेज किया था, उसकी डेट मिल जाएगी, अब कब एक्सपायर होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सुपरबोल.in, गोडेडी से आपने परचेस किया है, godaddy.com से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से कि किसने परचेस किया है, कहाँ से परचेस सर, ये एक और किया बार है। बताना, क्या वेबसाइट का नाम? हु इज लुकअप, whois.com, whois.com, जो वेबसाइट का, हाँ whois.com ये वेबसाइट का नाम है। हेलो, जरा स्कैनर भेज दे। whois.com ये एक वेबसाइट का नाम है, whois.com, whois.com। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी के भी डोमेन का, लाइक किसने कब परचेस किया था, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी इस वाली वेबसाइट पे। किसी किसी ने प्राइवेसी लगा रखी होती तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन जिसने प्राइवेसी नहीं लगा रखी होती उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इजिली शो हो जाती है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, इन्फॉर्मेशन अबाउट सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है, कहाँ से परचेस किया है, किस कंट्री से परचेस किया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो गाइस, आपने क्या करा है अभी तक आपने मतलब डोमेन को बाय करना सीखा है। अब हम सीखेंगे इसको बेचते कैसे हैं। बाय तो करना आ गया, अब समझ में भी आ गया कि लाइक कैसे हमें बाय करना है, रिसर्च भी करनी आ गई, क्या क्या रिसर्च हमें करनी है डोमेन बाय करने से पहले। ठीक है, लाइक आपको सर्च वॉल्यूम भी चेक करना आ गया, लेकिन अब इसको हम बाय कैसे करें, मेन है कि हम इसको बाय कैसे करें।
तो बाय करने के लिए देखो काफी सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक सबसे टॉप मोस्ट वेबसाइट जो है वो है flippa.com। फ्लिपा, FLIPP, flippa.com। ठीक है, गूगल पे जब आप सर्च करोगे flippa.com, तो ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, ये वेबसाइट जो डील करती है ना, वो डोमेन्स में, लाइक डोमेन हो गया, वेबसाइट हो गई, इन बनी बनाई एप्स हो गई, उन सभी चीजों को लाइक ये लोग बेचते हैं, सेल आउट करते हैं इस वेबसाइट पे जाके। ठीक है, जैसे देखो ये रहा, वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, कंटेंट हो गया, मार्केट प्लेस हो, एप्स हो गया, आईओएस आईओएस ऐप हो गया, एंड्रॉइड ऐप हो गया, यहाँ पे ना सेल आउट होती है। एक प्लेटफॉर्म होता है ना हर किसी जगह के लिए, कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये flippa.com उसमें से एक वेबसाइट है, जहाँ पर हम अपनी कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट, कोई भी डोमेन आप अपना सोल्ड आउट कर सकते हैं, डोमेन आप सेल आउट कर सकते हैं। जैसे हम देखो डोमेन्स के बारे में, तो डोमेन पे हम जाएंगे और ऑल डोमेन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल डोमेन पे क्लिक, बेसिकली इसमें ना आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब देखोगे आप यहाँ पे, ये कितने सारे डोमेन्स यहाँ पे लिस्टेड है, देख रहे हो आप, इन्होंने लिस्ट करा रखे अपने डोमेन को। यहाँ पर सर पहले लिस्ट बनानी पड़ती है, मतलब अपना हाँ जी, डोमेन लिस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको डोमेन लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो आप, एक सेकंड। देखो जैसे ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप जाओगे मोस्ट रिलेवेंट पे क्लिक करके मोस्ट एक्टिव पे आप जाओगे, कौन कौन से डोमेन्स अभी एक्टिव है आपको रिसेंटली में। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो sell.org, ये जो डोमेन है कितने में बिकने के लिए अवेलेबल है, लाइक सोल्ड आउट के लिए $25,000 में, इसकी आस्किंग प्राइस है $25,000। साइब.com $80,000 में इसकी, इसका प्राइस लगा रखा है इन्होंने। ZPE.com 49,000, Pixie.com 76 USD, Gummy.com 5 लाख USD। इतना इन्होंने प्राइस लगा रखा है इसमें, लाइक सेल आउट करने के लिए। प्रोडक्ट.com हो गया, इंस्पायर.com हो गया। तो ऐसे ही आप भी अपने डोमेन को यहाँ पे लिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, बर्थडेविकी.com, ठीक है, करेक्टर, आभा.com, प्रॉफिट पोर्टफोलियो डॉट कॉम, ये लोग है ना कुछ पेमेंट चार्ज करते हैं, लाइक मिनिमम $3 से $4 ये चार्ज करते हैं। जब आप यहाँ पे साइन अप करोगे, तो $3 से $4 ये आपका चार्ज करते हैं आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे डोमेन को लिस्ट करने का। ठीक है, क्योंकि ये जो है पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना पेड होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा काफी सारी ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप अपना डोमेन फ्री में लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्री में लिस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी एक वेबसाइट है, लाइक गोडैडी की ही वेबसाइट है, गोडैडी में आप अपना डोमेन जो है वो लिस्ट कर सकते हो। एक है Dan.com, वो हम अभी देखते हैं। बेसिकली इसमें आपको एक अकाउंट अपना साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके कुछ पेमेंट वगैरह होती है, वो आपको उसमें पे करनी पड़ती है $3-4 की। तो आपका जो डोमेन है वहां पे लिस्ट हो जाता है, जैसे और लोगों ने लिस्ट कर रखा है। इसमें ना लोगों ने बिडिंग भी लगा रखी है। देखो बिडिंग में आपको बताता हूँ कैसे लगा रखी है बिडिंग। जैसे देखो, व्यू लिस्टिंग, देखिए 23 days अगो 13 बिट्स लगी है इस पर, देख रहे हो, Pixie.com, 13 लोग इसको परचेस करने के लिए रेडी है। कितने ने क्या क्या बिड लगाई, बिडर 2 $71, बिडर 1 $66, $61, बिडर 1 $56, $51, $46। इस टाइप से ये लोग बिड लगाते हैं, लाइक मैक्सिमम जो इसने बोल रखा है कि मुझे इतने का बेचना है, बाकी तो लोग बिड लगाते हैं कम में। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो लोग कैसे बिड लगा रहे हैं इन डोमेन्स को परचेस करने के लिए। देखो इसमें 12 लोगों ने बिड्स लगाए, $24,240 की आस्किंग है, और इस डोमेन पे इसने बिड लगा रखी है लोगों ने, लाइक 160 तक में, मतलब बिड लगा रखी है। $125, $110, $101, ऐसे बिड लगा रखे हैं लोग। ठीक, और देख सकते हैं।
काफी सारे डोमेन्स हैं यहाँ पे। जब सेकंड पे क्लिक करोगे, थर्ड पे क्लिक, तो लोग यहाँ पे ना बिड भी लगाते हैं। अगर किसी को डोमेन परचेस करना है, लाइक इसने बोला $15,000, आपने बोला नहीं सर मैं 15 में तो नहीं, मैं केवल इसे परचेस कर सकता हूँ $10,000 में, तो आप अपनी बिड लगा दोगे। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ मुझे बेचना है, तो वो आपका बिड एक्सेप्ट कर लेगा, वरना उसको एज इट इज रहने देगा। इस तरीके से लोग बिड लगाते हैं। एक्सटेंशन आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे एक्सटेंशन.com का आपको देखना है केवल, या .in का देखना है तो .in का बताएगा, .org का देखना है .org का बताएगा आपको। .org का मुझे बताओ कौन कौन से डोमेन .org में अवेलेबल है। देखो ORG में कितने लोगों ने बिड करा यहाँ पे, इन Singia.org, Jazz.org, फ्री बिट्स लगा रखी है। सारे 5 लोगों एक्सटेंशन ने। यहाँ पे, सारे एक्सटेंशन यहाँ पे है अवेलेबल। 5 लोगों ने इस पे लगा रखी है। ठीक है, तो ये सब एक्सटेंशन आपको देखने, मतलब इसमें एक्सप्लोर करने को आपको मिला है कैसे कैसे लोगों ने बिल्ड लगा रखी है। ठीक है, ऐसे ही आपके भी डोमेन जब आप बाय करोगे तो ऐसे ही लोग आपके डोमेन पे बिड लगाएंगे कि लाइक मुझे $10 में परचेस करना है, $15 में, $20 में। एक तो तरीका ये है इसका यहाँ पे लिस्ट कराने का, flippa.com पे जाके। एक तरीका है आपके पास dan.com, DAN, dan.com। ये भी एक फ्री वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपको कुछ पैसे पे नहीं कर, उसमें तो आपको पे करने पड़ेंगे flippa.com के अंदर डोमेन अपना लिस्ट कराने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना। सिंपल लॉगिन करना है आपको या dan.com में, और अपना जो भी डोमेन है वो आप यहाँ पे लिस्ट कर दो, जितना भी प्राइस में आपको लगता है कि लाइक मुझे ये डोमेन लिस्ट कराना है $100 में, $150 में, $300 में, अपने अकॉर्डिंग आप लगा लो। ज्यादा अमाउंट मत लगाना एकदम से आप, कि आपको लगे कि हाँ एकदम से आप सोचो कि मैं एक डोमेन परचेस किया और एकदम से आप $1 लाख, $1.5 लाख आप लगा दो उसके अंदर। कम से स्टार्ट करना। ये सोचना कि आपका जो डोमेन है वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए। ये थोड़ा सा माइंड सेटअप ये वाला करना कि 1 साल के अंदर अंदर वो बिक जाए डोमेन, ऐसा प्राइस रखना। ठीक है, बाकी फिर आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप रिसर्च करते हैं। ठीक है, एक ये है प्लेटफॉर्म। फिर गोडेडी से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, गोडेडी ऑप्शन। फिर फोन को नीचे गिराना, यार ये चीज बिल्कुल गलत है, नॉट एक्सेप्टेबल। यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मामले के ऊपर जल्दी से जल्दी जांच हो और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। देख रहे हो आप यहाँ पे जी सर। जो डोमेन्स होते हैं, आप ऐसे आप ऑप्शंस लगा सकते हैं इस पर। गोडेडी का ही अपना एक टूल है, लाइक अपना ही प्लेटफॉर्म है गोडेडी ऑप्शन, राइट। गोडेडी ऑप्शन पे आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। आपने अकाउंट तो बना ही रखा है अपना। ठीक है, अब मान के चलो इनकी आस्किंग प्राइस है चैन chainreplace.com, इनकी आस्किंग प्राइस है $21,000। ठीक है, आप इनको ऑफर दे सकते हो लाइक $10,000, $2,000, इस तरीके से आप ऑफर दे सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि सारे डॉलर, ये सारे वो आ गया आपके पास डोमेन जो रेडी ऑप्शंस में जाए। और अपना भी आप जो डोमेन है वो लिस्ट करा सकते हो, लिस्ट अ डोमेन नेम, लिस्ट कर दो। सर ये गोडैडी पे है? हाँ ये गोडेडी पे है। इससे पहले den.com था। वो dan.com था। डैन, एक dan.com, एक flippa.com है। फ्लिपा पे आपका पेड होता है। ठीक है, वहां अच्छा। पर डैन पे आपके फ्री पास, होता है। हाँ डैन पे फ्री होता है। ठीक है, और एक है आपका गोडेडी, गोडेडी पे भी आपका फ्री होता है। अनटिल एंड अनलेस जब आपका कोई डोमेन परचेज ना हो जाए ना, तब तक वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म सीडो, SEDO, सीडो, SEDO, सीडो.com। यहाँ से भी आप अपना डोमेन लिस्ट करा के उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। बाय डोमेन, सेल डोमेन, यहाँ पे आप अपना डोमेन सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपको अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना जो भी डोमेन है आपका, वो डोमेन जो भी आपने ले रखा है लाइक softball.com कुछ भी, वो आपको यहाँ पे लिस्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे। ये मुझे डोमेन यहाँ पे सेल आउट करना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे लिखा flippa.com, GoDaddy हो गया, डैन हो गया। तो गाइस इतना ही है इसके अंदर डोमेन फ्लिपिंग के अंदर, कि कैसे हमें बाय करना है, कैसे हमें लाइक उसको रिसर्च करना है, कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन .net क्या होता है। ठीक है,
हम लाइक अपनी बनी बनाई वेबसाइट को कैसे देख सकते हैं, किसी की भी वेबसाइट को हम कैसे देख सकते हैं कि उसने फर्स्ट ईयर कैसी बनाई थी, सेकंड ईयर कैसी बनाई थी, थर्ड ईयर कैसी बनाई थी, वो भी चीजें आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लाइक कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई चीज कंफ्यूज हो ना, तो आप पूछ सकते हो। सर कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। मतलब कोई भी ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको स्टक कर रहा हो, या आप मुझसे एक बार पूछ सकते voice.com में है। हो। voice.com। हाँ सर, जो भी बताया था ना voice.com। voice.com कौन सा बना रहा हूँ? voice.com कोई नहीं बताया। एक और बताया था, WHIS ऐसी था कुछ। whois.com। whois.com इस पे। देखो whois.com होता है, दोबारा मैं बताया, स्क्रीन देख रहे हो हाँ सर। whois.com। देखो ये एक ऐसी वेबसाइट है whois.com, जहां पर आप ये पता लगा सकते हो, किसी भी डोमेन का ये पता लगा सकते हो कि डोमेन किसने परचेज किया, कहाँ से परचेज किया, किस लोकेशन से परचेज किया। ठीक है। अब डोमेन जैसे लेट्स सपोज, इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। हाँ, डोमेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। लेट्स सपोज मेरा डोमेन तो है, ऐसा होस्टिंग का भी होता है? तो होस्टिंग भी तो बता रहा है इसके अंदर, होस्टिंग कहाँ से आपने होस्ट कर रखी है। अच्छा अच्छा, ये भी है। whois.com पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स सपोज अब एक डोमेन है, कोई भी एक डोमेन का नाम बताओ। सर सर वो लिख दो, क्रस्टैक क्रस्टैक। बॉडी सेंसेशन लिख दो। BODY। SEN हम्म। SENSATION। .com। हाँ सर, .com। देखो बॉडी सेंसेशन .com जो है, वो गोडैडी से परचेज किया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है गोडैडी है, और 2021 में ये रजिस्टर हुआ है, एक्सपायर होगा 2024 में। ठीक है। जो नेम सर्वर इनके चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, perfectdomain.com। perfectdomain.com। रजिस्ट्रेशन इसका प्राइवेट है। देखो इसका एड्रेस भी आ गया, किस एड्रेस से परचेज किया गया है। फोन नंबर, आप फोन भी कर सकते हैं उनको, यहाँ पे कॉल करके इस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं। ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, आपका एड्रेस, आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है। तो ये और सर बेसिकली क्या डॉट है। इन लिखना, .in। हाँ जी, डॉट इन लिखता हूँ। ये है आपका, दिल्ली में किसने दे रखा है, domaincontrol.com। ये गोडैडी से ही परचेस कर रखा है। ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इनकी, लेकिन हाँ गोडैडी से परचेस कर रखा है, तो एक बार आप देख सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं है, या ऑप्शन पे लगा रखा है इन्होंने। बेसिकली पता है, देखो जब आपको कोई भी डोमेन वहाँ पे दिखता है ना, कि लाइक इतने का मिल रहा है, 3 लाख का मिल रहा है, 4 लाख का मिल रहा है, 5 लाख का मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो लाइक गोडैडी ने ही परचेस वो दिखा रहा है, वो ऑप्शन पे लगा रखा होता है बेसिकली। जाते हैं वापस देखते हैं है कि नहीं अवेलेबल। परचेज कर रखा है ऑलरेडी ना, बॉडी हाँ, सेंसेशन डॉट इन। .in इज टेकन। परचेज कर रखा है किसी ने, अभी ऑप्शन पे नहीं लगाया, बस परचेज कर रखा है। अगर ऑप्शन पे लगा रखा होता तो वहाँ पे वो प्राइस आ रखा होता कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड। सर ऑप्शन पे देखो, लगाना फ्री है GoDaddy में? हाँ फ्री में लगा सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। ऑप्शन पे फ्री में लगा सकते हो। GoDaddy ऑप्शंस पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे टाइप करोगे GoDaddy ऑप्शन। GoDaddy ऑप्शंस, बाय एंड सेल योर डोमेन। GoDaddy ऑप्शन क्लिक करोगे आप GoDaddy ऑप्शन पे जाके, साइन इन करोगे। ठीक है। हम्म। देखो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है लगी हुई है काफी सारी। ये डोमेन जो है वो इतने का $1700 का है,
आप इसमें लगा सकते हो, ऑफर दे सकते हो इनको। ऐसे लोग आपके भी डोमेन को ऐसे ही ऑफर देंगे। जब अपना डोमेन आप लिस्ट करोगे ना यहाँ पे, तो ऐसे ही हाँ आपको भी लोग ऑफर देंगे कि मैं इतने में परचेस करना चाहता हूँ, उतने परचेस। तो इस तरीके से आप ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना डोमेन जो है लिस्ट कराना पड़ेगा। वो डोमेन आपको बाय करना पड़ेगा पहले, जो भी आपको लिस्ट करना है। ठीक है, और कुछ कुछ पूछना हो तो आपको, पंकज आप पूछो। सर अभी तो कुछ पूछने के लिए नहीं है, मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं उसका ओपन करके देखूंगा। हम्म, हाँ, उसका ऑप्शन, वेबसाइट्स भी सेल आउट होती हैं, वेबसाइट सेल आउट होती हैं, ऐप सेल आउट होती है, डोमेन नेम सेल आउट होते हैं। आपने कहा डोमेन नेम सेल आउट करके भी आप मतलब अर्न कर सकते हैं। तो सर, कोशिश वेबसाइट यही, कैसे सेल आउट होता है? उसके लिए भी मतलब कोई होता है वेबसाइट? वो जैसे प्रोसेस वही है उसका, वो डोमेन ही सेल होगा। देखो flipkart.com पे गए आप, flipkart.com, flipkart.com पे वेबसाइट भी सेल होती है, तो डोमेन भी सेल आउट होते हैं और एप्स भी सेल आउट होती है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो भी आपको सेल आउट कराना है वहाँ पे उसको आपको ऑप्शन में लगा देना है। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल इन द सेंस, एक कोई भी एक डोमेन परचेस करना जो कि बहुत सस्ता हो, महंगा डोमेन मत परचेस करना कि पता चले कि 50,000 रुपये का डोमेन ले लिया, 10,000 का डोमेन ले लिया और वो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, वो भी आप करना एक आने वाले टाइम पे, लाइक एक एक टाइम आता है उस चीज का, उस टाइम पे करना। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा आपने इसी में लगा दिया। कोशिश ये करना कि लाइक आप एक अमाउंट लेके चलना, मान चलो आप 1,000 रुपये लेके चले, आप 1,000 रुपये में लाइक 2 से 3 या 4 डोमेन आप परचेस कर सको, ज्यादा से ज्यादा डोमेन आप परचेस करो। फिर उन 3 डोमेन को या 2 डोमेन को आपका टारगेट होना चाहिए आने वाले 3 महीने में या 4 महीने में उनको मैं सोल्ड आउट कर दूं। फिर जो पैसा आएगा उसको फिर दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूं, फिर दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूं, इस तरीके से साइकिल चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप डोमेन परचेस कर रहे हो अननेसेसरी और वो डोमेन बिक नहीं रहे हैं, सोल्ड नहीं हो रहे। डोमेन जैसे कि मैंने खरीदने, किया था अभी, एक डोमेन हाँ हाँ क्रस्टेक के नाम से। हाँ, ठीक है, वो मैंने एक दो के लिए बोला था, तो उनको भी पसंद आया था समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। बहुत। मतलब रियल नेम है क्रस्टेक, हम्म, क्रस्टेक.com। स्पेलिंग बताना क्या है। CRUSSTECH। CRUSSTECH .com। .com, trustech.com। ये आपने वो लिया है, हीरोसिस आपने करा रखी है इसको। ठीक है, इसमें कंट्री यूएस क्या दिखा रहा है? बेसिकली जब आप होस्टिंग बाय करते हो ना, जो आपकी होस्टिंग होती है, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। वो जो आपने सर्वर ले रखा है वो कौन सा सर्वर ले रखा है, यूएस का सर्वर ले रखा है या इंडिया का ले रखा है। इसमें यूएस दिखा रहा है कंट्री, तो यूएस का सर्वर ले रखा है वो। तो कोई वो अपने जो आप नेम सर्वर यूज कर रहे हो ना, ये वाला हीरो होस्टिंग का, ये बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन लगा देता है आपकी इसके अंदर। ये बाय डिफॉल्ट लगाई इन्होंने, होस्टिंग की तरफ से ही आपकी इन्फॉर्मेशन लग गई है यहाँ पे, होस्टिंग और जो डोमेन जहाँ से आपने परचेस किया था। बोला ना, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट डोमेन होल्डर लिंक एट गोडैडी क्विज crustech.com। अगर इनको आपको कांटेक्ट करना होगा ना तो डायरेक्टली गोडैडी को कॉल करेंगे। ठीक है, सर इसमें फिर गोडैडी मैं कॉल, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैसे फिल करूँ? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप अपनी ईमेल हाँ। डालते हो ना उसके अंदर, ईमेल डालते हो, फोन नंबर हम्म। डालते हो गोडैडी पे, तो वो तो इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास, वो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के तरीके होते हैं। ठीक है, या तो वो आपकी आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर लेगा, ये सब तरीके होते हैं। हु इज डॉट इन पे जाके ये चेक किया कि इन्होंने गोडैडी से परचेस कर रखा है। ठीक है, गोडैडी को परचेस करेगा, फिर गोडैडी से ये लोग बात करेंगे कि उस पर्सन को कांटेक्ट करो जिसने डोमेन परचेस कर रखा है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी आपकी। तो काफी सारे वेज होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के। ठीक है, नहीं तो ये जो डोमेन आपने परचेस, इस पे कुछ बनाया आपने अभी तक। हाँ, मेरा चल रही है, वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो देखो अब आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से मिल, अगर ये वेबसाइट लाइव है
तो ये वेबसाइट आपकी मिल जाएगी। अभी इतना काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ है। हाँ, तो ये चेक नहीं कर ज्यादा। लेते हैं ना वो, चेक कर लेते हैं ना वो लोग, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं, सब चीज चेक कर लेते हैं। जो डोमेन बाय करता है ना, बाय करना चाहता है आपसे, वो सारी चीजें चेक कर लेता है। आप कहाँ रहते हो, क्या लोकेशन है आपकी, क्या आपका फोन नंबर है, क्या आपकी ईमेल आईडी, सब चीजें चेक कर लेते जी। हैं। तो गाइस आई होप कि मतलब सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।